हाँ लोग क्या करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती थोड़ा लेत लाली करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना चाहते हैं, मतलब पता नहीं आलस आता है उनको, हाँ सोचते रिजेक्शन से फियर करते हैं पहले से, जबकि वो रिजेक्ट हुए नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो वो कह सकते हो कि मैं 34,000 की जॉब छोड़ के 5,000 की इंटर्नशिप करने गया मैं। ठीक है, हाँ, तो आप किसकी कहानी बताने मेरे वाले? दोस्त के भाई के साथ जो हुई थी वो बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो वो रहने वाले थे ग्वालियर के। ग्वालियर से वो कोई से कॉलेज में जाते थे। वो दो भाई थे, एक बड़ा था एक छोटा था। उनकी दो बहनों से ट्यूनिंग हो गई थी। ट्यूनिंग यानी सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ ताहा सिद्दीकी एंड ये हमारा सेकंड एपिसोड है अबूज़र के साथ। तो इसमें हमने काफ़ी अच्छी बातें करी हैं, लाइफ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड एंड जो भी हमारी बातें जो पिछले पॉडकास्ट में रह गई थी अधूरी, तो वो भी हमने इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। तो आई होप you guys like this video, and if you like this, give this a thumbs up and subscribe to my channel. सो हाय अबूज़र। हेलो था। सो अपना ये सेकंड एपिसोड है साथ में। तो आज का टॉपिक तो आपको पता ही है, थोड़ा डायनेमिक रहने वाला है। यस। तो और हम हमारी पुरानी स्टोरीज़ भी जो छूट गई थी वो भी कंटिन्यू करेंगे, और जो भी है कैसा आपका लाइफस्टाइल है, और कैसे चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जब हम एक दूसरे शहर में आते हैं। हम्म। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। और जो भी है, जो भी फ्यूचर में लोग अपने घर से दूर जाने के लिए सोच रहे हैं, और क्योंकि मैं भी यहाँ पे हूँ, और मतलब अपना घर छोड़ के आया हूँ और आप भी छोड़ के आए हो, तो जो भी टिप्स रहेंगी वो आप भी बताइएगा, मैं भी अपने पॉइंट्स ऐड करूँगा। तो अपन शुरू करते हैं पहले आपके लाइफस्टाइल के बारे में, फिर अपन बाद में जो भी आपकी हॉरर स्टोरीज थी हाँ पिछले पार्ट के बाद से बची थी, फिर वो अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो तो शुरू कहाँ से करनी है मतलब? तो देखिए, शुरू अपन को करना है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी पहली जॉब कैसे लगी थी, हम्म। और मतलब आपने क्या क्या चीज़ें करी थी अपनी पहली जॉब पाने के लिए। तो वहाँ से शुरू करेंगे, इट वुड बी अ ठीक है, ग्रेट स्टार्ट। तो मैं दो सेक्टर के अंदर जॉब्स करी हैं। एक सेक्टर मेरा कस्टमर सर्विस वाला था, दूसरा सेक्टर मेरा आईटी वाला था। हम्म तो पहली जॉब तो मेरी कस्टमर सर्विस के अंदर ही लगी थी। हम्म। अपन कनाडा जा रहे थे, आइल्स दिया था। हाँ तो हाँ। अब ये आइल्स देने से वीज़ा तक मैं थोड़ा टाइम था, 6 मंथ्स आसपास। हम्म। तो अब अपन को यहाँ पे वो तो करना नहीं था, एजुकेशन यहाँ तो लेनी नहीं थी। अब सही बात है। इस पीरियड के अंदर अपन क्या करें? तो उस टाइम अमेज़ोन की जॉब्स बहुत चल रही थी, जिसमें हाँ, देखो वर्क फ्रॉम होम। और अमेज़ोन अमेज़ॉन, पे भी अच्छा, फ्लिपकार्ट, हाँ हाँ अमेज़ोन हाँ पे भी अच्छा कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो हुआ है कुछ ऐसा था क्या, आमिर भाई थे वही अपने आइल्स के अंदर अपने हमारे साथ कोचिंग में थे। आमिर भाई ऑलरेडी अमेज़ोन के अंदर कर रहे थे। उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला था आई गेस मार्च में अप्रैल हाँ के हाँ हाँ आसपास का हाँ लगेगी। तो अपन दोनों ही शायद अप्लाई कर रहे थे हाँ अमेज़ोन हाँ के लिए। हाँ। पर अमेज़ोन से पहले हमारे पास फ्लिपकार्ट की, पता नहीं कहाँ से आई थी, आउट ऑफ नोवेयर फ्लिपकार्ट की कहीं से तो आई थी हम्म। शायद। मेरी किसी कज़न ने दी थी मुझे वो, अब कहीं से रेफ़र किया था। मैंने भी अप्लाई किया था, फिर मेरी तो इंटरव्यू फर्स्ट राउंड भी हो गया था क्लियर, फिर मेरे घर वालों ने मना कर दिया था हाँ। कि नहीं, तुम कॉलेज करो, इंजीनियरिंग करना। हम्म। और ये था कि वो भी एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। पर ठीक है, आप सही। बताइए। ठीक है, तो हाँ अपन दोनों ने साथ ही किया था। हाँ फिर मैंने ज्वाइन कर ली थी फ्लिपकार्ट के हाँ अंदर। हाँ हाँ हाँ। अब फ्लिपकार्ट के अंदर ज्वाइन करने से मेरे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स निकले थे जो साथ कर रहे थे, हाँ जैसे हाँ हाँ अयान हो गया, हाँ। अयान के साथ अली उद्वान था, हम्म और भी लोग थे। हम्म। सेम अलग अलग टीम्स के अंदर सेम फ्लिपकार्ट के प्रोसेस में काम कर रहे थे, एक ही कंपनी से। नेक्स्ट वहाँ पे मैंने 6-7 महीने काम किया। वहाँ कंफर्मेशन आ गया कैनेडा वो आइल्स का, उससे क्या अपना वीज़ा लगना मुश्किल है। तो अपन को साल बर्बाद नहीं करना था। देन अपन ने सेज के अंदर, SIRT के अंदर, कॉलेज के अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, हम्म। तो पहले, अपना एक साल भी उसकी वजह से, हाँ 1 साल ड्रॉप किया एक अपन साल ने, ड्रॉप हो प्रॉपर गया था प्रॉपर अपना। ड्रॉप किया अपन ने। ठीक है, जब पहले सेज ही हुआ था। हाँ पहले पहले अपन SIRT में गए थे। SIRT के अंदर
सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर गए थे अपन, AIML के लिए गए थे आई गेस। हाँ AIML फिर वहां से अपन को बोला था कि एक बार सेज देख के आइए, हाँ वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि सीट्स खत्म हो गई थी हाँ, वहाँ सीट्स AIML खत्म हो पे। गई थी। हाँ देन अपन सेज में चले गए थे। हाँ वहाँ पे 3 टाइप के प्रोग्राम्स थे वो, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन वो कंपनी रिलेटेड प्रोग्राम्स थे। नेक्स्ट ये था कि अपन ने, तुम तो वहाँ लग गए थे, मैंने भी शुरू वहाँ से किया था, बट मुझे लग रहा था वो बहुत दूर है, एक्सपेंसिव बहुत है। तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस मिल रहा था SIRT के अंदर, मशीन लर्निंग नहीं मिल रहा था। आई थिंक वो तो कॉलेज कोई सा भी हो, हाँ। आई डोंट थिंक सो इतना अफेक्ट करता है वो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, अनटिल अनलेस वो टीयर 2 या टीयर 1 कॉलेज ना हो। टीयर 3 कॉलेज में तो मुझे नहीं लगता कि कहते हैं वो अफेक्ट करता है आपके करियर के लिए। यार मुझे लगता है करता है, अच्छा। क्योंकि वही बात आ जाती है सराउंडिंग की। भाई अगर आपकी सराउंडिंग ऐसी है जिसमें सब लोग का डिसाइडेड है, क्या उनको नहीं करना कुछ, मस्ती करना है, कॉलेज दे आर जस्ट देयर फॉर एक्सपीरियंसिंग द कॉलेज लाइफ, तो वो करना है, तो फिर आपका करियर तो समझ लो ना के बराबर ही, आप भी वो एंजॉय कर वो रहे भी सही सही चीज है। हो। बट यही अगर आप कंपेटिटिव माहौल में रहोगे, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो ज़्यादा बेहतर टीयर 2 और टीयर 1 कॉलेज में होता है एज कम्पेयर टू टीयर 3। हाँ पर ये है कि एक्सेप्शंस हाँ एक्सेप्शंस होते हैं, एवरीवेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये थी कि अपन अलग अलग कॉलेजेस में हो गए थे। हाँ यू आर फोकसिंग ऑन IT, आई वॉज फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। मतलब मैं तो सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया ये, क्योंकि मेरा कॉलेज में मेजोरिटी जो थे वो आउटसाइडर्स थे, मतलब भोपाल मेरी के तो नहीं मतलब थे। पहली जॉब मेरी सेकंड सेमेस्टर में ही लग गई थी। हाँ करेक्ट। तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि मैं एक सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा था, क्योंकि कॉलेज में मुझे समझ में आ गया था मेरी, आप कर तो रहे थे फ्लिपकार्ट? नहीं छोड़ दी थी मैंने कॉलेज जब शुरू किया था। अच्छा। मेरा आई गेस लास्ट वर्किंग डे था 28 अक्टूबर। मेरी बहन की शादी 2 नवंबर की थी। उससे 1 महीने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। पूरा 1 महीने का गैप था मेरा जॉब छोड़ने से लेके वहां तक का, ठीक है। फिर क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, 2-3 महीने हो गए थे मुझे, 2-3 महीने, हाँ 2-3 महीने हो गए थे मुझे कॉलेज ज्वाइन करे। मुझे लोग पसंद नहीं थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया, कॉलेज का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, क्योंकि नो स्पोर्ट्स। पहले अपन को बताया था कि भाई स्पोर्ट्स वो है, ऐसा नो कोई स्पोर्ट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में माहौल होगा। हाँ हाँ, मतलब वो सब, मतलब ये तो एक वो रहता है, इवेंट्स बबल होता है, वो फूट जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये था कि जब मैं गया, एक तो मैं ड्रॉप आउट था, 1 साल का ब्रेक था, तो आई वाज सीनियर, जो भी मेरे क्लासमेट्स थे मुझे छोटे लगते थे, ठीक है। तो मेरे को लग रहा था यार कुछ पैसा कमाने का है, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड वही बात आ जाती है कि यार जेब में पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वोडाफोन आइडिया की, इंटरनेशनल वोडाफोन इंटरनेशनल में, जहाँ पे मुझे UK के लोगों से बात करनी थी उनके टेक्निकल सपोर्ट के अंदर, ठीक है। इंटरनेट रिलेटेड ही थी। खैर वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, 3 महीने वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मुझसे वर्क लाइफ, मतलब कॉलेज और वर्क में वो नहीं हो पा रहा था, बैलेंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कॉलेज वाले कहे आओ पर यहाँ पे छुट्टी करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपना वोडाफोन वाला नौकरी छोड़ दी। मुझे अच्छा पैकेज मिला था, आई गेस उस टाइम 4.2 का पैकेज था मेरा। बढ़िया था मतलब। हाँ मतलब ऐसा पैकेज था क्या, कॉलेज में रहते ही आपको, हाँ मतलब अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही। तो वो ऐसा पैकेज था जहाँ जिसमें लोगों की, बहुत से लोगों की कॉलेज में आफ्टर ग्रेजुएशन 4.2 पे लग जाती है। जिसको नहीं मिल रही होती उसको 4.2 पे मिल जाता है, वो खुश रहता है कि एज अ फ्रेशर उसको मिल गई। तो मैंने वो छोड़ी, मेरे घर मतलब मम्मी तो वो थी उससे, क्या नहीं क्यों छोड़ दी, हाथ में पैसा आ रहा है, तो 18 साल की हो, अभी पैसा मिल रहा है। खैर मैं ये था कि मुझे इसी में जाना है, IT में ही करना है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, जबकि मुझे लेने के बाद भी मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, एक्चुअल में होती क्या है, कुछ भी नहीं आइडिया, बस नाम है, लोग कर रहे हैं, AI बस चलेगा आगे जाके, नाम है, लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो कोई वो नहीं था। हुआ ये कि फर्स्ट ईयर पूरा निकल गया, फर्स्ट ईयर से पूरा मस्ती मजाक में कॉलेज लाइफ के अंदर निकल गया। सेकेंड ईयर से पापा ने प्रेशराइज करा मुझे कि भाई कुछ करो, मतलब एक्चुअल में कुछ काम से रिलेटेड नहीं, बट जो सीख रहा हो उसको ढंग से सीखो, बस पेपर दे के मत आओ, उसकी जो भी पढ़ रहा हो उसकी स्किल बनाओ और उससे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। तो पापा पीछे रहे, मैं कहा क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैंने मी कैप्स का, मेरा एक मी कैप्स है, हाँ बताया था आपने। तो वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टाइप ऑफ फ्री एजुकेशन देते हैं वो। अगर वो लोग देख रहे हैं तो भाई मी कैप्स जाना, बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, तो इट्स अ मस्ट गो।
एक बार जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। खैर अब तो शायद उन लोगों ने बंद कर दिया है वो। पहले अपन क्या करते थे, वो लोग एक एग्जाम लेते थे, 120-200 बच्चे जाते थे, उसमें से कुछ चेरी पिक करते थे वो बेस्ड ऑन एग्जाम्स इंटरव्यूज। ठीक है, अब तो शायद वो बंद कर दिया। अब रेफरिंग का जो भी है पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट ये है कि उन्होंने एक्सपैंड भी करा, बट अब वो एग्जाम्स नहीं लेते, अब वो रेफर के बेसिस पे करते हैं। ओके ठीक है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन के बाद क्योंकि मैं क्लियर था, पाइथन इक्वल्स टू मशीन लर्निंग इक्वल्स टू एआई, पाइथन सीखना है। हाँ पाइथन सीखना है मुझे, और कहीं नहीं जाना, ना इधर जाना ना उधर जाना, पाइथन सीखना है। लकीली मेरा हो गया, पता नहीं कैसा हुआ, मैं इतना एवरेज था पढ़ाई में, कुछ नहीं, मतलब कोई हार्ड वर्किंग स्किल्स वही नहीं था, डेडिकेशन ही नहीं था। मैं चल रहा है चलान दो, मजा नहीं आ रहा था आपको, मतलब मजा भी नहीं था और डेडिकेशन भी नहीं था। वो कहते ना क्या, जिंदगी में गोल होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। चाहता क्या है, मुझे कोई चाहत ही नहीं थी वो उस टाइम, बस जो चल रहा है चलने दो। तो मेरा हुआ, बस पाइथन था, तो उन्होंने पीएचपी का मुझे असाइन किया। मैंने कहा पीएचपी तो नहीं करूंगा मैंने कहा अभी पाइथन का बैच तो नहीं है, मैंने कहा नहीं फिर छोड़ देता हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। फिर इत्तेफाक से कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू उनको वापस से करना था। देन आई अगेन गेव द इंटरव्यू, क्योंकि मुझे उनके साथ करना था, क्योंकि अब भाई मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, अब मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी हैं साथ। तो नेक्स्ट चीज वापस से इंटरव्यू, वापस से क्रैक, एग्जाम दिया, क्रैक हुआ, इंटरव्यू दिया, क्रैक हुआ, पाइथन का बैच मिल गया लकीली। पाइथन का पूरा बैच हुआ। चीजें ऊपर नीचे होती है, क्योंकि भाई कोचिंग वाले चाहते हैं कि अगर इफ दे आर पुटिंग समथिंग ऑन यू, वो चाहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी, राइट। अब मेरा साथ ये था कि मुझे कॉलेज भी जाना है, कॉलेज वाले कहें भाई तुम हफ्ते में 3 दिन तो आओ कम से कम, तो मैं हफ्ते में 2 दिन वहां जाता था और 3 दिन मी कैब जाता था। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ जंबल हो गई थी मेरी लाइफ। कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई, जैसे कॉलेज में भी इतनी वो नहीं थी, और ये कोचिंग के अंदर भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, क्योंकि भाई 2 दिन छोड़ दिया अपन बहुत पीछे चले जाएंगे सिलेबस के अंदर। तो ये सीन चल रहा था। मेरा कोर्स खत्म होता है 4 महीने के अंदर, मुझे पाइथन आ जाती है, मुझे जावास्क्रिप्ट आ जाती है, मुझे HTML आ जाती है, मुझे CSS आ जाती है, मुझे SQL आ जाती है। आई गेस ये 5 चीज़ें मैंने सीख ली बहुत अच्छे से, मुझे आ गया, बेसिक सब आ गया मुझे। अब नेक्स्ट चीज़ थी, अब भाई जो चीज़ सीखी है उससे कोई अपॉर्चुनिटी मिल ले, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी तो लग गई थी। हाँ, फ्लटर में लग गई थी। अब मैंने ट्राई किया था फ्लटर के अंदर जाने का, पर वो हुआ नहीं मेरा, गॉड्स विल है ना। तो मेरा हुआ नहीं, वो बढ़िया भी रहा एक तरीके से अच्छा रहा वो, ठीक है। तो मैं फ्लटर की तरफ नहीं गया, फिर पूरा मैं डेडिकेटेड पाइथन हो गया। अब वहां से अब जो सीखा है वहां से जॉब चाहिए मुझे, ठीक है। अब मैं क्या भाई सेकंड ईयर में सीख के अब मैं क्या करूंगा आगे, तो या तो मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, पढ़ाई में मैं हूँ जीरो, पढ़ना मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है, ना 10th 12th में पढ़ाई होती है मुझसे, तो कॉलेज में क्या ही होगी, ठीक है। तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन अंटिल मेरा मानना ये है कि अगर आपके दिमाग में वो विजन है कि आपको पर्टिकुलर एक पोजीशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल IPS हो गया, सिविल सर्विस के अंदर जाना है, तो उस गोल सेट के साथ पढ़ो तो समझ में आता है। या फिर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, वो नॉलेज मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अगर LLM पढ़ोगे तो यू आर गेटिंग द नॉलेज ऑफ LLM बनता कैसे है, डीप लर्निंग नेटवर्क्स कैसे बनते हैं, तो वो चीज अलग हो जाती है कि वो आपको नॉलेज मिलेगी और यू आर लाइक, मतलब LLM होता क्या है? लार्ज वो मशीन लर्निंग का एक मॉडल होता है। अच्छा चलो AI का एक होता है, वो बाद में आते हैं, डीप में नहीं जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इसके बाद आपकी फर्स्ट जॉब, मतलब आप वोडाफोन की जॉब, हाँ वोडाफोन की जॉब छोड़ दी थी। अभी आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, हाँ, और अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी थी? जॉब नहीं लगी थी। एंड व्हिच ईयर यू वर? हाँ मैं बता रहा हूँ, वहां तक आ रहा हूँ। तो सेकंड ईयर के अंदर मैंने पाइथन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब उससे मुझे जॉब चाहिए थी, तो जॉब मुझे जो ऑफर हो रही थी वो हो रही थी जावा की, जैंगो की, इंटर्नशिप्स मिल रही थी। पाइथन की नहीं? पाइथन की मिल रही थी, बट पाइथन जैंगो जो है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में आ जाता है। मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट में नहीं जाना था। अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है तो कंप्यूटर साइंस लेता ना मैं। मैंने काहे को आर्टिफिशियल, मैंने एक ब्रांच स्पेसिफिक क्यों ली, तो वही गोल था। मुझे 3 ऑफर आए थे आई गेस, एक पाइथन बेसिक पाइथन बैकएंड आया था, एक जैंगो का मिला था और एक जावा का मिला था। तो जावा वाला बहुत रेप्यूटेड कंपनी के अंदर था। दे इवन मतलब वो अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम देते थे, बट एक मैक भी देते थे, मैक मिनी। अच्छा, मैक मिनी भी देते थे? मैक मिनी देते, तो वो कंपनी लैपटॉप देते थे या वो जो मैक मिनी का डब्बा? मैक मिनी। अच्छा, मैक मिनी। हाँ, पूरा सेटअप देते थे। अच्छा, बढ़िया। तो वो लोग मतलब इस चीज के लिए वो कंपनी जो थी ना वो स्टार्टअप ही थी, बट वो लोग जानने लगे थे कि भाई इनके एम्प्लॉइज के पास मैक मिनी रहता है। ओके। हाँ, तो कॉलेज में पूरा फेमस हो जाता है वो चीजें, ठीक है। कॉलेज में भी हुई थी। तो वही मेरे पास ऑफर आया, मैंने कहा नहीं। तो पीपल थॉट दैट आई वाज स्टूपिड,
है ना, क्या भाई जॉब छोड़ रहा है आज से, इसको दे रहा है, एक तो दे रहा है, मिल रही है, वो कर रहा है। मैंने कहा नहीं करनी है मुझको करनी है तो मैं AIML में ही में करूँगा। AIML में अभी कुछ मुझे आता भी नहीं है, ठीक है। हाँ। AIML में अभी कुछ आता नहीं है। देन हुआ ये क्या, समीर सर जो है वहाँ के हेड है मीकैप्स के, उनको एक मशीन लर्निंग का एक बैच बनाना था, जो फर्स्ट बैच था उसमें का मैं एक कैंडिडेट था। तो उन्हें चेरी पिक करा था जो उनके प्रीवियस बैचेस थे उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को, जिनका मैथमेटिकल लेवल पे मतलब दिमाग थोड़ा तेज चलता था। उसमें लकीली आई वाज द वन, है ना, मतलब ऐसा अमंग द बैच, ठीक है। वहां पे फिर उन्हें 4-5 महीने का उनका वो हुआ AIML का बैच। बहुत ज्यादा चीजें समझा, बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग की एकदम डेप्थ में घुस गया मैं। SVD HGD मॉडल कैसे ट्रेन होते हैं, हर चीज एकदम डीप में पढ़ी है मैंने। कौन नई नई लोगों से मिला, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को मैथमेटिक्स के तौर पे LLM या AI सीखना है या मशीन लर्निंग सीखना है, तो 3 ब्लू 1 ब्राउन से बेटर कोई किसी का चैनल ही नहीं है जो एकदम कोर कॉन्सेप्ट सिखाता है। अच्छा, 3 ब्लू 1 ब्राउन। हाँ, 3 ब्लू 1 ब्राउन, ठीक है। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये आपको इंडस्ट्री लेवल में नहीं आएगी। जैसे DSA आपको इंडस्ट्री लेवल के अंदर कम यूज होता है, आपको इंडस्ट्री लेवल में आता है सिस्टम डिजाइन आना चाहिए, आपको डिबगिंग आनी चाहिए। पर ये जो कोर चीजें होती हैं, अगर आपने ये मिस कर दी तो फिर आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये 3 ब्लू 1 ब्राउन वाज द बेस्ट सोर्स जिसने मुझे इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत इजीली समझाया, ठीक है। आपकी ये स्टोरी कंप्लीट करिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस चाहूंगा कि जो आने वाले बच्चे हैं जो मतलब जॉब्स चाहते हैं, जो भी कॉलेज में हैं, तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स रहेंगी, आप ये जल्दी से कंक्लूड करिए, फिर उसके ऊपर आएंगे हम। डन डन डन, सॉरी मैं उसको लंबा खींच रहा हूँ। एकदम अर्ली स्टेजेस की एक वो है, ठीक है। मेरा AIML का बैच खत्म होता है मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल में, ठीक है। 4 महीने का था वो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, मार्च में खत्म होता है। देन वापस से एक वो आती है फुल स्टैक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी। अच्छा। आती है, तो मैं मना कर देता हूँ सर को, क्या मैं नहीं कर रहा। तो हाँ, तो फिर तो मैं पक्का डिक्लेयर हो गया था कि बैच में ये सबसे बड़ा गधा है, क्योंकि 18 लोग गए थे इंटरव्यू देने के लिए, और मैं नहीं गया था, मैंने बाय चॉइस में नहीं गया था। मैं करूंगा तो इसी में करूंगा, पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग थी। फिर हुआ ये क्या, आई गेस तुम्हारे कॉलेज के अंदर एक वो आई थी आज गेलोर से, ठीक है, है ना। तुमने मुझे बताया कि भाई हमारे कॉलेज से बच्चे AIML के आज गेलोर से इंटर्नशिप के लिए बुला रहा है। क्या था रिज्यूमे तुमसे, तुम्हारा ऑलरेडी, तुम क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहे थे। हाँ, मैंने तुम थोड़ा सोच रहे थे, मैंने तुमसे बोला यार तुम एक काम करो ना, रिज्यूमे लेके जाओ और बस पहुंच जाओ ऑफिस। हाँ, ऑफिस तुम लेके, तुमने वो चीज मानी उस टाइम पे, तुम पहुंच गए। हाँ, लोग क्या करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती, थोड़ा लेत लाली करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना चाहते हैं, मतलब पता नहीं आलस आता है उनको, सोचते हैं रिजेक्शन से फियर करते हैं पहले से, जबकि वो रिजेक्ट हुए नहीं है। वही तो उस टाइम पे मुझे पता था कैसे चीजें चलती हैं, तुम अभी इंडस्ट्री में घुसे नहीं थे, तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया कि तुम रिज्यूमे लो, पहुंच जाओ और हो जाओगे सिलेक्ट। मुझे तुम्हारे पर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि तुम पढ़ रहे थे, सारी चीजें मैं देख रहा था। क्योंकि बहुत गधे गधे लोग होते हैं जो जॉब लेके बैठे रहते हैं, पर उन लोगों को चीजें आती नहीं है। ये चीज मैंने देखी है, क्योंकि मेरी जब इंटर्नशिप हुई थी, मैंने देखा था भाई कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे इतने ब्रिलियंट माइंड वाले दोस्त हैं, उन लोगों की जॉब क्यों नहीं लग पा रही है, क्योंकि रिजेक्शन से डर लगता है। हाँ, वही था। तो तुम गए और तुम्हारी पहली बार में ही हो गया, मुझे पता था 100% अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। मेरे साथ ये हुआ था ना, क्या तुमने बताया, मेरा तो रिज्यूम भी नहीं बना था उस लेवल का, फिर तुम्हारा पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट किया मैंने, उसके अंदर कंटेंट बदल दिया, फॉर्मेटिंग फुल सेम थी, है ना। फिर उसके बाद मैंने रिज्यूम से अप्लाई किया, उनके ईमेल पे वहां से कोई रिवर्ट नहीं आया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे उनको करवाया, तो वहां से कोई रिवर्ट नहीं आया, मैंने कॉल किए, वहां से उन्होंने कहा क्या हाँ कर देंगे, ये कर देंगे। 4 दिन तक यही प्रोसेस रहा। फिर तुमसे बात हुई थी, तुमने कहा भाई चले जाओ, यहीं रखा है, इतना दूर भी नहीं है। मैं गया। अब इनफैक्ट बात ये थी कि वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं थी AIML के, क्योंकि उन लोग ने हाँ कर लिया था, तुम्हारे कॉलेज से ऑलरेडी हो गए थे बच्चे, चेहरे पे हो गए थे, उनको जरूरत ही नहीं थी। बट रिज्यूम देखा, थोड़ा उनको लगा अरे अच्छा ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और मैं ये जो चीज बता रहा हूँ, ये मैनेजर ने मुझे बताई थी मेरे। अच्छा, जब सिलेक्ट हुआ था मैं, सिलेक्शन नहीं, जब मैंने उस कंपनी में रिजाइन किया था ना, तब उन्होंने बताया था मुझे। अच्छा। तो हुआ ये क्या, एज अ फ्रेशर था मैं, फ्रेशर भी नहीं यार, मैं तो कॉलेज के अंदर ही था, तो एज अ इंटर्नशिप के लिए गए। तो उन्होंने मुझसे बोला क्या आपका कल इंटरव्यू ले लेंगे XYZ। मेरा इंटरव्यू दिया, वो लोग बहुत खुश हुए और मैं ज्वाइन कर गया, ठीक है। मैंने अपना फर्स्ट स्टेप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है, और वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। एक मेरे साथ फायदा क्या हुआ आज गेलोर जाने के बाद, एक्सट्रीमली गुड सपोर्टिव सीनियर्स मिले, एक्सट्रीमली गुड। मेरे साथ भी, मेरी कंपनी का नाम RP टेक्नोलॉजीज था,
जब मैं भोपाल में था। उससे पहले मेरी काफ़ी सारी कंपनीज थी, पर उसमें इतना सीखा नहीं था मैंने। पर जो आरपी टेक्नोलॉजीज में गया था, अपनी कहते हैं मतलब सिस्टर कंपनीज बोल सकते हैं, तो मैं आरपीए में काम करता था। तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, उन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ें मुझे बताई इन डेप्थ। ये था कि एक अच्छा सीनियर मिल जाता है ना, मतलब आई होप जो भी नया फ्रेशर ज्वाइन करे उनको सबको अच्छा सीनियर मिले ना, तो मतलब वो फिर उनका बेस इतना तगड़ा क्लियर हो जाता है ना, फिर उनके लिए कहते हैं सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। नहीं, ये तो इस पे मैं कंप्लीटली एग्री करना चाहूंगा। जो ये नए फ्रेशर्स आते हैं ना, उनका अप एंड डाउन तो उन पे डिपेंड करता है, बट अप में एक ज्यादा वो रहता है कि अगर सीनियर अच्छा मिल जाए ना। हाँ, और भाई देखो, मैं भी मतलब ऐसा है कि मेरे अंडर कोई अगर इंसान आता है कंपनी में, मेरी करंट कंपनी हो या मेरी प्रीवियस कंपनी थी, तो क्या है, मैं भी ये सोचता हूँ कि यार मैं उसको जितना अच्छे से बता सकूँ, सारी चीज़ें बता सकूँ, जो मुझे नहीं भी आता मैं उसको वो चीज़ समझ के समझाऊँ, और जो मुझे आता है मैं अपना बेस्ट करके समझाऊँ। क्योंकि भाई ये है कि इससे उसकी लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब आप वैल्यू दोगे तो वैल्यू कभी कहते हैं वो भूलेगा नहीं, उसको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं भी उस बंदे का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे चीज़ें सिखाई थी। बहुत सही चीज़ रहती है। फिर ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करो। कहाँ था मैं? एक स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट में भाई काम किया, बहुत अच्छा लगा। क्या कभी कभी कुछ ऐसा ही काम कर दिया जो जो मेरे सीनियर कर रहा है, मैंने। अच्छा, आपका 4.2 का पैकेज था? हाँ, 4.2 का पैकेज। उसके बाद आपने इंटर्नशिप आपकी इससे ज़्यादा की लगी थी या कम की लगी नहीं थी? नहीं, मेरे इंटर्नशिप का कुछ कट ऐसा था कि 5,000 फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स। अच्छा, मतलब आप इंटर्नशिप के बेसिस पे 25-30 हज़ार की नौकरी छोड़ के 5,000 रुपए की इंटर्नशिप करने के लिए गए थे? मैं 33 की छोड़ के गया था, 33,800 की। अच्छा, और 33। 5,000 की इंटर्नशिप करने गया था। क्योंकि आपको पता था कि आगे इसमें फ्यूचर है। मेरे को लग रहा था भाई ये क्या है, इसमें कितना ही जाऊंगा मैं एज अ मैनेजर बन सकता हूँ 70-80 हज़ार की, बट मुझे मैनेजर बनना ही नहीं है। मुझे तो जो पढ़ना है वो करना है ना। सही बात है। ठीक है, तो वो कह सकते हो कि मैंने 34,000 की जॉब छोड़ के 5,000 की इंटर्नशिप करने गया मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हुआ क्या, मेरा पे कट ऐसा था 5,000 फॉर फ्यू मंथ्स, 10,000 फॉर फ्यू मंथ्स, देन पीपीओ 25,000 फॉर फ्यू मंथ्स। फिर उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा 35,000, राइट। तो मैंने क्या पता, मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि मैंने 5,000 नहीं हुआ, 7,500 पे बेस पे मेरी सैलरी वो हुई थी इंटर्नशिप की स्टाइपेंड। सर ने डायरेक्ट मेरे 7,500 से विद इन फ्यू मंथ्स 20,000 कर दिया, विदाउट द 10,000 रुपीज जो एक ब्रेकअप था। ठीक है, 20,000 हुआ, 20,000 से 25,000, 25,000 से 35,000। ठीक है, देन उसके बाद क्योंकि मैं मतलब आई वॉज रनिंग है ना, मैं एक रेस में था। मैं रेस किसकी? पैसा कमाने की रेस। ठीक है, अभी भी हूँ। ठीक है, तो मेरे को चाहिए था भाई क्या 35,000 से 35,000 मिल गए, अब 35,000 कम हो गए मेरे लिए। ठीक है, अब मुझे चाहिए कोई मुझे 50,000 दे, कोई 50,000 दे रहा, 1 लाख दे, कोई 1 लाख दे रहा, 2 लाख दे, ऐसे वाला कहानी चल रही थी मेरी कहानी। ठीक है, तो 35,000 हुआ। 35,000 से मैंने दूसरी जगह अप्लाई करा, 1-2 महीने के अंदर मैंने कुछ इंटरव्यू क्रैक करे, जिसमें से 2 इंटरव्यूज मेरे बहुत अच्छे थे। अभी की जो सैलरी है उसके आगे पीछे के ही थे, बट पापा ने जाने नहीं दिया क्योंकि वो एक इंदौर से था। ठीक है, तो पापा ने जाने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरा एक वहीं जस्ट थोड़ा सा ही नेबर में जहाँ मैं पहले काम करता था, वहीं दूसरी जगह मैंने काम किया, और वहाँ पे मेरी 55 के आसपास डील डन क्रैक हुई थी। ठीक है, वहाँ पे मैंने काम किया। अब बुराई नहीं करनी चाहिए, बट वहाँ का माहौल मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मेरा मानना यह है क्या भाई, मैं अभी आप मुझे एज अ जूनियर समझोगे, करेक्ट है। कितना ही एक्सपीरियंस है भाई, मतलब मेरे पास, मैं अगर मैं बोलूँ मेरे साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। जब अगर तुम 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ खड़े हो गए तो तुम्हारा 5 साल का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। सही बात है, ठीक है, तो मेरी आइडियोलॉजी ये है क्या भाई, इफ आई एम इन द रूम ऑफ फुल, मतलब मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ अगर एक रूम के अंदर, तो वो सही रूम नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं जहाँ पे काम करने गया था वहां पे मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई डायरेक्ट सीटीओ के अंदर टीम लीड बना दिया गया, एआई के अंदर ये। अरे भाई, आई एम इन द सिचुएशन, क्या मुझे 3-4 साल आप लोग दिमाग में इतनी सारी चीजें दो, ये काम करो वो काम करो, सीनियर मुझे समझा रहा है, जो इतनी सारी चीजें जो मुझे ग्रास्प करनी है। अगर मेरे के मुझ पे ही वो कर दो क्या भाई, हाँ तुम ही सीनियर हो, तुम ही समझ लो। अरे भाई, मैं सीनियर नहीं हूँ, एक्चुअल में सीनियर नहीं हूँ मैं। सीनियर लोग होते हैं बहुत साल काम करने के बाद। ये स्टार्टअप्स के अंदर सीनियर थोड़ी होता कोई, वो तो ये रहता है ये तुम्हारा पिछला एम्प्लॉय था, ये नया आया तो ये ऑटोमेटिकली सीनियर हो गया। ये वाली तो क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब स्टार्टअप्स के अंदर सीनियर इज नॉट सीनियर एक्चुअल। पर ऐसा भी बोलते हैं ना कि यार तुम्हारे काम करने के उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं, मैं नहीं, इसको पता है क्यों, 2 चीजें हैं। नहीं देखो, कुछ लोगों की ग्रैस्पिंग पावर बहुत फास्ट होती है, कुछ लोगों की नहीं होती फास्ट।
तो जिसने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं पर वो जो ज़्यादा टाइम से है उसने ज़्यादा टाइम में भी नहीं सीख पाया है, तो ऑब्वियसली ये होगा कि यार सुंदर पिचाई गूगल में उससे ज़्यादा एज के लोग काम नहीं करते होंगे, पर ही इज़ द सीईओ, कम टाइम में उसने बना। तो नहीं, वो तो टाइमलाइन में बहुत डिपेंड करती है उस पर। पर मेरा मानना ये है, हाँ मतलब आप भी सही कह रहे हो, पर इस चीज़ से मतलब मैं थोड़ा सा वो करूंगा, क्योंकि कम टाइम में भी इंसान ज़्यादा सीख सकता है नहीं, और सीखने लोगों को वाली सिखा बात नहीं सकता है। पर आप जो चीज़ समझना चाह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं, मेरा मानना ये है कि अभी के जो जितने लोग हैं, देखो ये टूल्स आ गए, एआई के टूल्स आ गए हैं ना, मैं हार्डली बोलूंगा कि भाई अभी एक बंदा होगा जो एक लाइन, मतलब एक फाइल ऑफ कोड लिख दे प्रॉपर फंक्शनल वाला, खुद से नहीं लिख पाएगा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये आ गया, और कंपनीज भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि भाई जब तुम्हारे पास एक चीज आ चुकी है दैट इज गिविंग 10x फास्टर स्पीड, जो एज अ डेवलपर, देखो एक डेवलपर एक फंक्शनलिटी बनाने में 1 दिन लगाएगा, करेक्ट है, उसमें भी टेस्टिंग डिबगिंग करने के साथ 2 दिन खींच लो उसको, वो फंक्शनलिटी 15 मिनट में कर्सर बना के दे देगा। सही बात है। फॉर द रेफरेंस ऑफ फॉर द व्यूअर्स, कर्सर एक एआई एडिटर है, एआई कोड एडिटर है, तो उसमें बेसिकली चैट जीपीटी की तरह ही Prompt देते हैं प्रॉम्प्ट रहता उससे है, तो वो ऑटोमेटिकली कोड कोड लिख लिख देता देता है। है, ठीक है। इवन टेस्ट भी करता है, वल्नरेबिलिटीज भी चेक करता है, और सारी चीज़ें चेक करके फिर वो आपको कोड देता है। क्योंकि मैं एज अ फ्लटर डेवलपर, मैंने अभी कर्सर रिसेंटली 3-4 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मैं अपना सोलोली अपने हाथ से पूरा यूआई बनाता था, हाथ से पूरा एपीआई इंटीग्रेशन करता था, पर अभी रिसेंटली मैं 3-4 महीने से मतलब मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत फास्ट स्पीड है। और ऐसा है कि जो चीज़ मैं 2 से 3 दिन में बनाता था, वो चीज़ मैं आज कहते 4 घंटे में बना के दे देता हूँ। हाँ, अब यही वाली चीज देखो इसमें ट्रेड ऑफ है, एक आपकी स्पीड बढ़ रही है, हाँ, पर ठीक आप है। अपना वो हाँ, प्रैक्टिस आप भूल रहे हो। सिंटेक्स भूल चुके हो, आप बेस्ट थिंग्स भूल चुके हो। क्यों? एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से कि आपने डेटाबेस के अंदर यूजर नेम है 1000 से 10,000 और लेके वो एड ऑन्स होते ही जा रहे हैं, ठीक है। आप एक कर सकते, देखो बेसिक मेंटेलिटी है कि ये तो बहुत इजी टास्क है कि आपको एक डेटाबेस में से एक क्वेरी से एक वो लेके आना है, यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, करेक्ट है। आप कर्सर को बोल दोगे, कर्सर बना देगा, बट क्या आप इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्ड्स पे हो? नहीं, क्योंकि आपने वो चीज ली नहीं, आपने वो ग्रास्प किया ही नहीं, आपने कर्सर के भरोसे छोड़ दिया। क्योंकि कर्सर भाई, अब कर्सर इज मतलब लीड है। पर इस कंपनीज में भी रहता है ना, एम्प्लॉयज को प्रेशर रहता है जल्दी करके दो, तो वो ये सोचते हैं कि यार मेरा काम हो जाए, मेरे सर से कहते हैं बोझ हाँ, हटे, वही पॉइंट, और फिर वो सीखता भी नहीं है उस चीज में। हाँ, ये भी है। इसका लिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इफ द फंक्शनैलिटी इज वर्किंग देन द कोड इज करेक्ट। ठीक है, मतलब अगर चीज काम कर रही है तो कोड सही है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मतलब अब ये सोच लो कि एकदम सिरे पे कोड रखा है, क्या हल्की सी एक एच केस आएगा कोड फट जाएगा, पर चल रहा है तो चलने दो, नहीं हाँ, जब होगा तब का तब देखेंगे, जब देखेंगे, फिर उस टाइम पे फिर कम टाइम होगा, कम टाइम में फटाक से करके दे देंगे, फिर उसका दूसरा एज केस नहीं संभाला जाएगा। वही अब ये मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली पढ़ा था, है ना। अब जो यूजर नेम्स वाला है वेरी सिंपल है कि भाई आप क्वेरी से क्वेरी मैच कर लो, स्ट्रिंग है। जब अब यहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें भूल रहे हैं, डीएसए लोग भूल चुके हैं, हाँ, ठीक है। डीएसए क्यों भूल चुके हैं? लोग भूल चुके हैं क्या ओ ऑफ 1 क्या होता है, ओ लॉग ऑफ n क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भूल चुके हैं, ये सारी चीजें भूल चुके हैं। अब उनको फंक्शनैलिटी से मतलब है, चीज चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टअप्स के अंदर स्पीड मांगी जाती है, करेक्ट है। अब लेट्स से एमएनसीज के अंदर आपको एक फंक्शनैलिटी का 1 हफ्ते की स्प्रिंट होती है मॉड्यूल की, जो स्टार्टअप्स के अंदर 1 दिन में करनी होती है, ठीक है। विदाउट, देखो ये तो वो है कि स्टार्टअप्स के अंदर अजाइल मेथोडोलॉजी चल ही नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि स्टार्टअप खुद एक वर्ड है, मतलब खुद में एक बता रहा है कि इसने शुरू करा है, और अगर ये रेस में तेज नहीं भागेगा तो ये पीछे रह जाएगा, और ये अमंग 95% जो स्टार्टअप्स हैं जो लॉस में अभी, ये उनमें एक आ जाएगा। तो स्टार्टअप्स आर रनिंग, कितना तेज काम कर सकते हैं, जितना तेज फंक्शनैलिटी, इसलिए बोला जाता है कि शुरू के इनिशियल करियर में तुम्हें स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए, ताकि तुम भी मेहनत करो उस लेवल की, हाँ, और चीजें सीखो उतने ही फास्ट पेस पे। भले ही तुम 100% एक्यूरेसी से चीजें नहीं समझोगे, पर यार तुम 80% एक्यूरेसी से कहते हैं 10 चीजें सीख लोगे, जो तुम 100% एक्यूरेसी से 2 चीजें सीखोगे। करेक्ट है। तो ये चीज बहुत मतलब जरूरी है कि अगर कोई भी एक नया कैंडिडेट है जो भी चाह रहा है, तो वो स्टार्टअप्स ज्वाइन करे, ट्राई करे कि स्टार्टअप्स में ही लगे नौकरी। डायरेक्ट एमएनसी में जाना तो एक अच्छी बात होती है, पर उसके बाद आपका कहते हैं पूरी स्किल डेड हो जाती है। मेरा तो मानना ये है, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं, आपका भी एक दोस्त, एक हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, उसने स्टार्टअप इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसको बेंच पे बिठा दिया था, फिर कभी प्रोजेक्ट होता था, कभी नहीं होता था। स्टार्टअप एमएनसी में
तो एमएनसी का ये रहता है कि इनिशियल करियर में अगर आप एमएनसी में चले जाते हो तो फिर वो आपकी स्किल डेड कर देता है, तो फिर उसके बाद आपका ये जॉब का सिलसिला। हाँ फिर तो अपन मैं हार्डकोर AI ML में ही आ गया। हाँ हाँ, फिर उसके बाद आप फिर यहाँ पे आए। हाँ फिर मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर आप मुझे ये बताइए कि जो नए बच्चे हैं और जो नए कैंडिडेट हैं, जो अपने दोस्त हैं जो चाह रहे हैं, जिन्होंने कॉलेज पास कर लिया स्पेशली उनके लिए, और जो अभी अपने लास्ट 3rd या 4th ईयर में हैं अभी कॉलेज के, तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स रहेंगी? अभी तक के आपका जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रहा है, उस हिसाब से आप मुझे बताइए। मतलब मेरे इसमें 3 टाइप के आंसर्स होंगे, मतलब एक एक मतलब पर्सपेक्टिव तीनों लोगों के लिए, एक जिन्होंने कॉलेज पास कर लिया है, एक जो कॉलेज में है, और चलो आप 2 लोगों का बताओ। मतलब अभी दिमाग से वो चीज़ इसको slip हो ऐसे गई है। डाइसेक्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे डाइसेक्ट कर रहा हूँ। एक जिनको फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, ठीक है, एक जिनको AI ML में जाना है, ठीक है, और तीसरे वो जो जॉब सर्च कर रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, पढ़ने वाले मेरे पॉइंट्स हैं, और तीसरा जॉब कैसे मिलनी है वो वाला पॉइंट है। ठीक है, अब वो भले ही कॉलेज ग्रेजुएट हो या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर हो। ठीक है, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में अगर इंसान जाना चाहता है, देखो पहली चीज ये है कि हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। हर चीज, ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो आप इंटरनेट से छोड़ सकते हो या फिर आपके काम की नहीं है। जैसे मैं जब AI ML सीख रहा था तो मैं यूट्यूब वीडियोस पे था, मुझे नहीं पता था कि प्रोजेक्ट्स भी इंटरनेट से मिल जाते हैं। एक्चुअल में जब मैंने AI शुरू में मैंने भी यही करा है, गिटहब रिपोजिटरीज अरे बहुत हर चीज मिल जाती है, गिटहब रिपोजिटरीज पूरी की पूरी मिल जाती है। गिटहब इज जस्ट लाइक अ ड्राइव, मतलब जहाँ पे हम हमारा कोड स्टोर करते हैं। गूगल ड्राइव में जैसे फोटोज ये सब स्टोर करते हैं, वैसे गिटहब में हम कोड स्टोर करते हैं अपना। ठीक है, इसमें वर्जनिंग्स भी होते हैं, कमिट्स भी होते हैं, XYZ। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि जब भी प्रोजेक्ट्स करो हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। गिटहब रिपोजिटरीज है, ऐसा नहीं कि छाप दिया पूरा का पूरा या कॉपी करके बोल दिया ये मेरा है। कम से कम समझ लो, कोड समझ लो कि भाई कैसे कोड फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है, फंक्शनैलिटी, बहुत सारी चीजें। नहीं, लोग ओपन सोर्स इसलिए रखते हैं, लोग समझें, सीखें उस हाँ, चीज बहुत से। बहुत फायदे वाली चीज कम्युनिटी यही होता है, आपकी टेक्नोलॉजी की कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग ये है, तो आपका पोर्टफोलियो बनाता है। हाँ, यही है ना। फर्स्ट थिंग ये है कि भाई जब प्रोजेक्ट्स समझ रहा हो फुल स्टैक के अंदर, AI ML के अंदर कुछ भी समझ रहा हो, तो देखो बेसिक तो क्लियर होने चाहिए। उसके साथ जब आप प्रोजेक्ट उठाते हो, कुछ लिखने जाते हो, तो गिटहब को एक बार वो कर लो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ सोचा है कि ये होगा, तो मार्केट में हजारों गिटहब रिपोजिटरीज होंगी जो आपके, हो सकता है आपके जो आपने सोचा उससे ज्यादा बेटर हो, तो व्हाई नॉट गो फॉर बेटर, है ना। यूनिक से अच्छा बेटर है, मेरा हिसाब ये है। ठीक है। तो गिटहब के अलावा मतलब, हाँ, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंसान को जो ये बिग MNCs है ना, MNCs नहीं, प्रोडक्ट जो है ना, बिग प्रोडक्ट्स, उनकी चीजें समझनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टाग्राम का वाला है, एक मैंने रिसेंटली, मैं 3 दूंगा एग्जांपल बहुत शॉर्ट के अंदर। इंस्टाग्राम के अंदर होते हैं बिलियंस ऑफ यूजर्स, करेक्ट है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रोनाल्डो जो है वो अपनी एक पोस्ट शेयर करता है। अब ये बिलियंस ऑफ जो उसके या फिर मिलियंस ऑफ जो उसके फॉलोअर्स हैं, उस तक वो पोस्ट कैसे मिल जाती है भाई? API के थ्रू तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो कुछ तो होता होगा, नेटवर्किंग कुछ तो होता होगा कि भाई ये एक उसके पोस्ट से लोगों की फीड्स में आ जाती है। कुछ तो होगा ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये देखो कि भाई कैसे कर रहा है। जैसे रैपिडो हो गया, रैपिडो के ड्राइवर्स कैसे मिल जाता है कि ये आपके पास है ड्राइवर्स, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको कैसे एग्जैक्टली मिल जाता है। ये हर चीज पड़ी है। नेटफ्लिक्स के अंदर देखो आप, अब जो फ्रेम्स वेब सॉकेट से आते हैं, ये पर फ्रेम आता है, मतलब एक 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 करके आता है। तो नेटफ्लिक्स कैसे अपने जो फ्रेम्स है आपको आगे पीछे कैसे करने देता है, एक साथ कैसे इतने सारे टैप हो जाते हैं, ये सब चीजें सीखोगे ना तो आपको फुल स्टैक में सिस्टम डिजाइन आएगा। ठीक है, सिस्टम डिजाइन इज समथिंग दैट वुड, मतलब आपको सीनियर बनाएगा सिस्टम डिजाइन। देखो आप इंटरव्यू तो क्रैक कर लोगे, बट अगर आप सिस्टम डिजाइन नहीं कर पाए, अगर आप अच्छे सिस्टम आर्किटेक्ट नहीं हुए, तो आप प्रोजेक्ट को एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट समझ लो। क्योंकि जहां पे आप ग्लोबल करोगे, जहां पे यूजर्स 1000 10,000 एंड सो ऑन, तो वहां पे सिस्टम डिजाइन अगर कच्चा है तो आपका बिल्डिंग का बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो बिल्डिंग तो कोलैप्स होगी जब उसमें ज्यादा लोग आके रहेंगे। वही तो चीज है। AI ML के साथ मेरे सीन ये है कि भाई अगर AI ML के अंदर जाना है, बहुत बेसिक है। पहले मशीन लर्निंग से शुरू करो, मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग में घुसो, डीप लर्निंग के बाद ट्रांसफॉर्मर्स में जाओ। इसके लिए पाइथन आना जरूरी है। पाइथन आना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, बट पाइथन ना भी करो तो कॉन्सेप्ट तो समझ लो। ठीक है, ठीक है, लोग आजकल टाइपस्क्रिप्ट से भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल में होता है क्या है कि ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स LLMs जो होते हैं, इनके लिए बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए रहती है,
जो कि जीपीयूज में नहीं मिल पाती। हाँ करेक्ट है, उनके लिए बहुत सारे सर्वर्स चाहिए रहते हैं वो सब। अब भोपाल में ऐसी कोई सी कंपनी नहीं होगी जो खुद का एलएलएम बना के दे दे, नहीं होगी, क्योंकि भाई यू नीड रिसोर्सेस, यू नीड टाइम। स्टार्टअप्स में दोनों नहीं है। स्टार्टअप तो रेस में हिस्सा है ना, उनको खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाना होगा, उसमें भी रेस ही चल रही होगी। ठीक है, अब जैसे डीप थिंक है, डीप थिंक बोलो सही, डीप सर्च है, एक एआई मॉडल है, डीप सर्च है, मैं शायद नाम भूल गया, डीप थिंक है या डीप माइंड है, कुछ ऐसा डीप करके ही है। ठीक है, तो जो उसका डीप सीक करेक्ट, ठीक है, तो वो डीप सीक जो है ना, वो उसका एक साइड प्रोजेक्ट था, वो एक्चुअल प्रोजेक्ट भी नहीं था उसका। किसका? जो उसका को फाउंडर है डीप सीक वाले का, डीप सीक जो एआई मॉडल है, ये उसका एक साइड प्रोजेक्ट था। पर उसने कितने सारे मॉडल्स को चैलेंज किया जब वो मार्केट में आया। वही ना, तो ये चीज उसने उसको वक्त दिया, ऐसा नहीं क्या भाई चैट जीपीटी का 3.2 आ गया, अब मैं बनाऊंगा चैट जीपीटी का 3.5 और मैं उसको मार्केट में लॉन्च करूंगा, जल्दी नहीं हो सकता ये। हाँ मानते हैं कि रेस कंडीशन चल रही है, बट सबकी अलग अलग रेस कंडीशंस है। ठीक है, तो एआई के अंदर जब आप जाओ तो डीप लर्निंग के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स जैसे ही आपने पढ़ा, मतलब आप समझ जाओ कि आप एआई के अंदर जा चुके हो। अब आपकी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग खत्म हो चुकी, ट्रांसफॉर्मर से आप इनकोडिंग डिकोडिंग पे आ जाओगे। देन एलएलएम्स पढ़ो, बीएलएम्स पढ़ो, एसएलएम्स पढ़ो। अब तो पता नहीं क्या क्या, अब तो पूरा एआई का मार्केट जेन एआई में चला गया। तो मॉडल कैसे इसको वो बनाता है, ECGA करके होता है शायद, मैं टर्मिनोलॉजी भूल गया हूँ, बट उसमें ये रहता है कि जो प्रॉम्प्ट से वीडियो बनती है ना, उसका कोर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पहले आपके वर्ड्स है उसका एक प्रॉम्प्ट बनता है, प्रॉम्प्ट से एक इमेज बनती है, फिर इमेजेस बनती हैं, फिर इमेजेस को वीडियो बनाती है, और फिर उस वीडियो को अपस्केल करा के आपको आउटपुट मिलता है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं एक साथ। ठीक है, तो ये चीजें तोड़ तोड़ के अगर आप कर, वही बात है डिवाइड एंड कॉन्कर। अगर एक प्रॉब्लम आ रही है, डिवाइड करो, कॉन्कर करो। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है जॉब का, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सब पढ़ लिया, हाँ ये सब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद दे हैव, मतलब मुझसे ज्यादा स्किल्स होंगे, पर जहां पे वो लैक करते हैं वो होता है एक तो नेटवर्किंग, दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई तुमको कितना आएगा अगर तुम बता ही नहीं पाएंगे अगले वाले को। मेरा मानना ये है, मुझे जो पिछले मेरी सीनियर जो था मेरी कंपनी के अंदर, उसने मुझसे ये बोला था, तुम रिज्यूमे के अंदर अपना गूगल से ज्यादा अच्छा रिज्यूम बना सकते हो, अनटिल अनलेस आप उस रिज्यूमे को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वो रिज्यूम किसी काम का नहीं है। जो लिखा है वो बता दो, हो गया, आप सिलेक्ट हो गए। क्योंकि भाई आपका रिज्यूम देख के तो उसने आपको कॉल किया, जो आपके रिज्यूम में है वो आप बता नहीं पा रहे, तो आपको रिजेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यही चीज है, जो भी रिज्यूम में लिखा है बहुत सोच समझ के लिखो, और हर चीज आनी चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज ये है, क्या कभी शर्माना नहीं है जॉब लगाने से, रिजेक्शन ऑफ फेयर नहीं होना चाहिए। आपके जूनियर, सीनियर या फिर कोई भी XYZ जिसको लगता है कि ये आईटी से रिलेटेड है, ये मेरा कुछ भला कर सकता है, छूट बोल दो। हाँ, मतलब रेफरेंस के लिए तो कहते हैं, अरे बिल्कुल, मतलब कोई झिझक नहीं, जीरो झिझक, लीड बन जाओ क्या भैया आपकी जॉब लगी, भैया मेरी कंपनी, भैया 100 भैया मिलेंगे आपको जो आपको कहेंगे अरे एक भैया होगा क्या कहेगा चलो लगा दो, उसकी वजह से आपकी लग जाएगी जॉब। तो कभी अगर 100 बार आपने ट्राई किया ना, 101 बार वो ट्राई कर दो, क्या पता 101 बार में लग जाए। और इंटरव्यूज का भी सेम यही सीन रहता है। हाँ, कि आप जितनी जगह अप्लाई कर सको, जितने ज्यादा इंटरव्यूज दे सको, उतना देना है आपको। तो क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपकी, मतलब सिलेक्ट होने की, जॉब पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो वो चीज करना चाहिए। मैंने अपने इनिशियल ईयर्स में यही किया था। मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए, मतलब फर्स्ट सेम के बाद मुझे चाहिए थी, मुझे लेनी है जॉब। तो जहां से भी मौका मिलता था, जहां से भी लिंक मिलती थी, जहां से भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी, वहां पर इंटरव्यू देता था। तो लकीली मुझे एक लिंक मुझे कॉलेज की तरफ से मिली। अब वो लिंक बहुत सारे बच्चों को मिली थी मेरी क्लास में, पर उसमें ओनली 2 बच्चे सिलेक्ट हो पाए, उसमें से एक मैं था। तो ये चीज है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, आपको अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनानी भी है, और जितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो उतनी ज्यादा बढ़ाओ। हाँ भाई अब लोग ये कहते हैं, जैसे जब मैं कॉलेज में था, तो कुछ लोगों ने अपने गेट बंद कर लिए थे स्टार्टअप्स के अंदर। मतलब मैं गली गली नहीं जाऊंगा रिज्यूम शेयर करने, मैं लिंक्डइन पे नहीं देखूंगा, मेरी कंपनी कॉलेज के अंदर आएंगी कंपनीज, उनमें से मैं सेलेक्ट होऊंगा। नहीं हो पाओगे भाई कितना कंपटीशन होता है कॉलेज में, कितने हजारों बच्चे होते हैं, हजारों बच्चों में से कोई 1-2 बच्चे लेके जाती है कंपनी। और रियलिटी ये है कि कॉलेज वाले पे करते हैं उन कंपनीज को आने के लिए। हाँ, और वो कंपनीज सिर्फ अपनी
कंपनी की प्रमोशन करने के लिए आती है कि हमारी कंपनी एग्जिस्ट करती है, 1000 बच्चों पर से लेकर उनका नाम, तो फिर वो बताएंगे अपने लोगों को, तो वर्ड ऑफ माउथ से उनकी अपसेलिंग होगी, उनका प्रोडक्ट बड़ा होगा, उनका जो भी ये सर्विस बड़ी होगी। तो ये एक टैक्टिक्स है कंपनीज की, एक तो उनको पैसा ही मिल रहा है, एक तो उनको नाम भी मिल रहा है, तो वो आते हैं। और कितना टफ होता है, आपने और मैंने दोनों ने दिए हैं एग्जाम्स, हमको पता है, कहते हैं कितने 5-5 राउंड्स होते हैं फिल्टरिंग करने के, पूरे 2, हमारी यूनिवर्सिटी और आपकी कॉलेज, दोनों के बच्चे बैठे थे। वो एक कंपनी थी, फिर उसके बाद और भी कंपनीज आई, पर मैं उस पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। तो उसके कितने 5 राउंड थे, तो मैं तो सेकंड राउंड में फिल्टर आउट हो गया था, आप 3rd या 4th तक गए थे। तो उसके बाद उस कंपनी ने उस पूरे उसके 2, बाद में, हाँ, उसमें से सिर्फ एक बच्ची को सिलेक्ट करके लेके गए, और वो भी पता नहीं उसको जॉब दी या नहीं दी, क्या पता पता। नहीं। जैसे फिल्ट्रेशन का जब था, अपन लोग शायद 900 या 1200 बच्चे बैठे थे, हाँ। उसमें से जब तक मैं था तो 27 थे, जिस राउंड में मैं आउट हुआ था 27 लोग थे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं आउट हुआ था तो मैं 27 बच्चों में था, फिर 9 लोग पहुंचे थे, फिर 9 लोग में से एक लड़की सिलेक्ट हुई थी। क्या पता उसकी भी जॉब लगी या नहीं लगी। हाँ, वो सिलेक्ट हुई थी, उसका पता नहीं है। हाँ वो ये कॉलेज अरे में पता नहीं चला। स्कैम्स भी होते हैं एक्चुअल में। जैसे हमारी क्लास में वो एक आपसे बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि 3 साल तक हाँ। आप हमने छोड़ नहीं सकते हो, और 3 साल के बाद आपकी इतनी सैलरी बढ़ेगी, या तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप ट्रेनिंग अच्छा, पीरियड इसमें में 2 हो। पॉइंट्स है मेरे पास, बहुत अच्छे। हाँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसका कॉलेज से लगी, तो उसका लगा था 10 LPA का पैकेज। हाँ। अब हमने बोला ठीक है भाई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो जब वो गया तो उसको रियलिटी पता चली कि यार उसको शुरू में तो शुरू के 8 से 9 महीने उसको 25,000 रुपये देंगे, मतलब 3 LPA के हिसाब से। और फिर उसके बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो अंडर 10 LPA उसका कितने पैकेज इंक्रीज करेंगे, वो मतलब हाईएस्ट मोस्ट उसका 10 LPA जा सकता है। वही ये स्कैम है, बहुत ये बड़ा यही स्कैम है। मैं बताने वाला था, क्योंकि हमारी क्लास में भी एक लड़की की लगी थी, सेम 10 LPA, शायद हो सकता है सेम कंपनी हो, उसका लगा, उसने बोला कि भाई आपको शुरू में 15,000 रुपए देंगे 3 महीने के लिए। उसकी फिनटेक कंपनी थी। अच्छा, मुझे कंपनी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, बट ये था कि 15,000 3 महीने देंगे, फिर उसके बाद आपके 25 कर देंगे, और फिर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस हम आपकी इंक्रीज करेंगे। तो ये भी है कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और इफ़ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू नेगोशिएट, तो फिर आप एक्सेप्ट करोगे ही। पर अगर आप कर सकते हो, आपके पास दूसरा सेकंड ऑफर है, तो आप नेगोशिएट करो, बोलो कि यार मेरे को एक फाइनल बेस पे चाहिए। पर फ्रेशर्स के साथ ऐसा कहाँ होता है, फ्रेशर्स को तो कहते हैं कम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपने भी इंटर्नशिप 5,000 पे कॉम्प्रोमाइज करा, मैंने भी करा, मैं भी 5,000 से शुरू करा मैंने। तो ये शुरू में तो करना पड़ता है, फिर उसके बाद जब आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप चीज़ें, एक बार आईटी में घुसना मुश्किल है, एक बार घुस गए तो हाँ, then you are वो good तो to घुस गए तो फिर बस एक बार वो फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप, फिर उसका सीढ़ियाँ तो इंसान चढ़ी जाता है। सही बात है। ये तो क्या बात बोल दी, 100 रुपए। अच्छा, बस 100 रुपये। ठीक है, तो मतलब ये सही है कि आप चढ़ते जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, मुश्किल आती जाएंगी, होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऐसा नहीं है क्या, एक बार आ गए भाई, टैक टैक टैक, पॉलिटिक्स होती है, लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। हर कंपनी में अलग अलग डायनेमिक्स होते हैं, आपको डायनेमिक्स समझने पड़ते हैं। अब लगता है कि जॉब लग गई तो सब कुछ हो गया, पर उसके बाद तो चीजें असल शुरू होती हैं। उसके बाद आपको एक हार्ड रियलिटी चेक मिलता है, क्या स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या होती है। हाँ, वही आप है। एक बुक नर्ड हो सकते हो, बट एक बार जब स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात आ जाए ना, तो वो स्मार्ट जो गाय है वो आपसे ज्यादा का पैकेज निकाल सकता है आराम से। आराम से, आराम से। तो अब यही है, अब हम इस टॉपिक के ऊपर से थोड़ा शिफ्ट होते हैं, और अब हम यही है कि आप अपना घर छोड़ के आए, तो आपको कितना महीने हो गए जोधपुर में? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो 6 महीने अप्स एंड डाउन्स रहे आपके भी, और आप घर भी गए 1-2 बार, मतलब फेस्टिवल्स पे जाते ही हैं हम लोग, मैं भी गया हूँ। तो जोधपुर में रह के अकेले, मतलब आपने क्या चीज़ सीखी, ऐसा कुछ? मैंने देखो, ये चीज सिर्फ रील्स में देखी थी मैंने, कि मैन इन अ प्रॉब्लम डज नॉट कॉल टू एनीवन। ठीक है, लोनलीनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो फोन नहीं लगाता, ठीक है उसको। तो ये चीज हुआ है, एक्सपीरियंस होता है, होती है, लोनलीनेस होती है भाई, ऐसी जगह जहाँ पे कोई दोस्त ना हो, और यहाँ पे तो एक्चुअल में कोई दोस्त है ही नहीं। हाँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कोई, जैसे आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क। अच्छा, आप मुझे बताओ कि एक तो आप जब से, मैं तो यहाँ पे आपके साथ ही हूँ, हम बचपन के दोस्त हैं। तो जब मैं घर चला गया था 15-20 डेज के लिए, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब क्या था उस टाइम पे? क्योंकि जब 2 लोग साथ होते हैं ना, तो एक कंपेनियन होता है, तो चीज़ें टाइम निकालना बहुत आसान हो जाता है, चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं तो दिल हल्का होता है। जब
वो जो 20 से 15 दिन का, क्योंकि आपसे पहले मैं 6 महीने यहाँ पे था, तो वो चीज़ मुझे पता है, तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ। भाई फिर क्या मैं मेरा बताऊंगा। जब मैं यहाँ पे मतलब देखो तुम्हारा और मुझ में तो बहुत डिफरेंस होगा एक्सपीरियंस में, क्योंकि तुम जब आए थे तो तुम्हें नए लोगों से मिलने को मिला था, है ना, मतलब एकदम कंपनी के डायनेमिक्स चेंज, यू वर द फर्स्ट वन जो आए थे, ठीक है, अपनी जॉब छोड़ के आए थे, मतलब कोई तुम्हें पता भी नहीं था एक्चुअल में ये कंपनी है कैसी। हाँ, मुझे तो ये डर था कि ये कंपनी फ्रॉड ना हो, हाँ क्योंकि पहले अपन ने देखा नहीं, फिर फोटोज में देखा, वीडियोस में देखा, पर ये था कि लकीली अपन को बहुत अच्छी कंपनी मिली। ठीक है, तो मेरा और तुम्हारा एक्सपीरियंस तो बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि तो फिर वो 15 दिन का एक्सपीरियंस बताओ। हाँ मेरा देखो, मेरा 15 दिन का एक्सपीरियंस ये था कि मेरी हो गई थी तबीयत खराब, मुझे हो गया था बुखार बहुत तेज, ऐसा नहीं तुम्हारी जाने की वजह से हुआ, पर हो गया था, ये वायरल चल रहा था। हाँ, और मेरी हो गई थी बहुत ज्यादा तबीयत खराब, इतनी तेज सर्दी लग रही थी मुझे, और उस टाइम में ये सोच रहा था कि भाई मैं अकेला हूँ, अब मैं घर पे अगर बताऊंगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है तो घर वाले कितने परेशान हो जाएंगे। हाँ, ये रहता अब है वो भाई। चीज को सप्रेस करना, हाँ, क्या भाई घर वालों को पता नहीं चले तबीयत हाँ, खराब है। घर वाले उधर से इतनी दूर से टेंशन लेंगे, हाँ, ये और चीज यहाँ रहती है। पे सर दुखे जा रहा है, रात भर नींद नहीं आ रही, सर्दी लग रही है, वो चीज अपने खुद पे हैंडल करना, तो देखो वो तो जब दूसरे मतलब ये बोल सकते हैं, अपनी खुद की चीजें खुद से संभालना, दैट्स कॉल्ड बीइंग अ मैन। मतलब आप अपने घर वालों तक, कहते हैं वो, डिस्कम्फर्ट नहीं पहुंचने दो। हम्म आप अपने घर वालों को कंफर्ट देना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू आर नॉट लेटिंग देम नो कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब आप जब अकेले रहते हो, शहर से बाहर निकलते हो, तो ऐसा है कि एक जो बच्चा जो छोटे से बड़ा हो गया, पर उसके अंदर वो जो अकेलेपन से लड़ने की जो क्षमता है, वो टाइम के साथ बढ़ती है। हाँ, एक्चुअल में जब तो उसको बैटल फील्ड पे उतारोगे जब तो पता हाँ, चलेगा। बैटल फील्ड पे उतारोगे तभी पता चलेगा। तो ठीक है, आगे बताइए। मेरे साथ यही लगा मुझे पहले तो, देखो मेरा तो दिन निकल जाता था क्या पूरा ऑफिस के अंदर, फिर उसके बाद मोबाइल चला देता तो हो गया टाइम। बट जब तुम गए तो फिर उसके बाद भले ही मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहता नहीं था, मोबाइल चलाता रहता था, पर फिर उसके बाद ये लगा यार सही में अकेलापन लग रहा था, पूरा लग रहा था भाई कोई है ही नहीं, अब पूरे इतने बड़े फ्लैट के अंदर अकेला रह रहा हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, बस यही है, थोड़ा प्रिकॉशन में, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा सेफ्टी का कुछ वो है नहीं क्या भाई, पर फिर भी प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, गेट जब भी बाहर आ रहा हूँ ताला लगा के जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो ये सारी चीजें हैं, एक दिमाग के अंदर अनकॉन्शियसली वो भी आ जाता है सबकॉन्शियसली, हाँ, कि अकेला हूँ, आपको अकेला एक हूँ, सपोर्ट नहीं है। हाँ, तो वो भी चीज है, मुझे पर्सनली जमा नहीं। हाँ भाई यार, घर 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 वालों के साथ रहना, मतलब ये तो एक अमानत है। अपन लोग ये कि सिर्फ कुछ चंद पैसे कमाने के लिए, कुछ चंद आराम कमाने के अरे लिए। इसके लिए एक शायरी है, अगर लगा सको मुनव्वर की तो लगा देना। नहीं, नहीं, नहीं लगेगी। लगा देना। आप बोलो। अब मुझे याद होती तो मैं बोल नहीं, नहीं, देता। बोलो, बोलो। अरे मुझे याद अरे होती तो जितनी, बोल दे। जो कुछ भी था, जो याद है। मैं ढूंढ के बोल देता हूँ, रुको हाँ, ढूंढ के बोल दिए। रुको रुको रुको, ये बहुत अच्छी रिलेट करती है उस पे, हाँ। इस वाले में। आप बोलो जब तक मैं वो शायरी निकालता हूँ। बस यही है कि मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझनी थी। जैसे कि मैं जब आया, नया शहर, नए लोग, और फिर उसके बाद कैसे लोगों को समझना, लोग कैसे होते हैं। देखो, दुनिया तो, मैं क्या था, भोपाल में जब रहता था तो मैं मोस्टली मतलब घर के अंदर नहीं रहता था। मैं बाहर घूमते फिरते मैं रहते बाहर बहुत लोगों से सोशलाइजिंग करता था, बाहर घूमता फिरता रहता था, मतलब ये था कि मैं, समझ लो, घर ऑलमोस्ट सोने जाता था और खाना खाने जाता था, और खाना खाते वक्त जो मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करता था वही करता था। और ये है कि संडेज को कहते मम्मी पापा के साथ घूमने चला गया। तो ये रहता था मेरा घर पे रूटीन। तो ये था कि उस टाइम पे भोपाल में भी काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने। और मैं तो ये सोचता हूँ कि यार मैं अगर कनाडा चला जाता, अकेले कैसे सरवाइव करता हूँ वहाँ पे, क्योंकि जो चीज, तुम भी सोचो ना, अगर अपन दोनों ही चले जाते तो अपन अकेले कैसे सरवाइव करते। अपन ने कितनी रिगरसली चीज़ें सीखी हैं विद इन पास्ट 5 years। अगर हम 2021 में, 2020 के अराउंड हम अगर बाहर चले जाते, तो अपन पूरे कंप्लीट डिफरेंट इंसान होते हैं अभी तक। हाँ, अभी डिफरेंट इंसान होते हुए अपन ये चीज़ें सीख ही नहीं पाते। वही जो स्ट्रीट स्मार्टनेस बोल रहे हो ना आप, ये चीज़ अपन ने सीखी है अब इंडिया में रह के। हाँ, अभी सीखी है विद इन फ्यू ईयर्स। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए। मतलब ये है कि सब अच्छे नहीं होते। हाँ, सब अच्छे नहीं होते। सब आपके लिए, वो किसी के लिए अच्छा होगा वो इंसान, पर आपके लिए नहीं होगा वो चीज़।
ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। और ये चीज़ टाइम के साथ आती है। कुछ लोगों को 28-30 साल होने के बाद आती है, किसी को 35 साल होने के बाद आती है। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमको इतनी जल्दी चीज़ें समझ में आ गई। सही है। और ये है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, तो उनको ये चीज़ और जल्दी समझ में आती है, या कुछ को नहीं भी आती है। तो वही चीज़ है। हाँ, आप बताइए शायरी। 1 मिनट में बजाता हूँ। तो कुछ सुनाओ प्लीज। माइक में जाएगी ना आवाज? कर पाएगा शायद हाँ हाँ, जाएगी मैं जाएगी। अपनों के लिए अपनों से दूर चंद पैसे कमाने पहुंचा हूँ। हाँ। शरीफ समझो या जिम्मेदारी है मर्द, मैं हर रात घर थोड़ी देर से पहुंचा हूँ। क्या भूख में नींद आ जाती है तुम सबको? मैं देख के कई सवाल इस सवाल तक पहुंचा कि मेरे अपने भी मुझे खुशी में शामिल नहीं करते, जिनके दुख में मैं सबसे पहले पहुंचा। और मेरे इस सवाल को तो ठुकराना मत, मैं कई दिल तोड़कर तेरे दरवाजे तक पहुंचा। क्या बात है। सलाम मेरी समझदारी को, ये जानते नहीं कि करके नादानियां मैं यहाँ तक। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है भाई। ये है ना कि आप, Goosebumps। हाँ, अभी लोग सोच रहे हैं हाँ भाई कि लड़का कमा रहा है, इतना वो कर रहा है भाई। हाँ भाई, अपन कितनी चीज़ें मिस करते हैं, मतलब हाँ, फोन बहुत के ज्यादा। बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो यही चीज़ है। कमाना अपनी तरफ, वो जो घर का जो वो रहता है अपना, देखो अपना शहर सबसे अच्छा होता है, पता नहीं क्यों हाँ, भाई। घर पर चले इवन जाओ। मैंने ये भी देखा है कि जो भोपाल सिटी है, हाँ, वो जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी बहुत अच्छी लगती है। है ही ना अच्छी। वो है ही अच्छी, मतलब अपन को तो लगेगी ही लगेगी। एक तो होम टाउन से अलग कनेक्शन रहता है, और ऊपर से भोपाल ऐसी सिटी है कि यार क्या है, कितना चिल माहौल है। यहाँ पे भी तुम अगर अपन देखते हैं कि यहाँ पे लोग कितना फास्ट लाइफ जी रहे हैं, जबकि जोधपुर इज अ सिटी, इट्स 5 या 6 years बिहाइंड भोपाल। आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा जैसा भोपाल 2018-19 में हुआ करता था, जब हम स्कूल में हुआ करते थे, तो उस टाइम का भोपाल है। मतलब अभी इतनी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं आई है, अभी इतना पीछे है जोधपुर, आई थिंक सो। तो ये चीज़ समझ में आई मुझे। भोपाल अपना शहर बहुत अच्छा है, और 100 बातों की एक बात यही है। बस बहुत अच्छा है। बाकी मैंने बहुत सारी जगहें भी एक्सप्लोर करी, चीज़ें समझी, अच्छा लगता है यार, मतलब। ठीक है, अब आप अपने बारे में बताओ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। मेरा तो क्या था, बस मैं जब आया था तो नए लोग, मगर मैं जितने भी लोगों से मिला बहुत वेलकमिंग थे। पर आई वॉज अलर्ट एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं यहाँ पे बाहर आया हूँ, पैसा कमाने आया हूँ, पैसा कमा के। क्योंकि और जो लोग मेरे साथ, एक अच्छी चीज़ ये थी कि जो भी मेरी कंपनी में थे, वो सब लोग भी अपना घर छोड़ के बाहर से आए थे। तो हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए थे, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हो गए थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही। अगर आप अकेले लोकलाइट्स के साथ रहते, तो कुछ लोग होते हैं ब्लेस्ड होते हैं, उनको अच्छे लोग मिल जाते हैं, पर यू नेवर नो कैसे लोग होते हैं, कैसे आपका फ़ायदा उठाने का सोचेंगे, कैसे क्या चीज़ें रहती हैं, वो नहीं पता आपको। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, तो होपफुली आई वॉज अलर्ट, तो मेरे साथ वो चीज़ हुई नहीं। तो ये कह सकते हैं मैं प्रिकॉशंस लेके चला सारी चीज़ें, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई नहीं। और मुझे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी मिले जोधपुर के, ऑफिस के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये था कि ऑफिस का माहौल भी बहुत फ्रेंडली था, और मज़ा आया मुझे यहाँ पे आने के बाद। ऐसा नहीं था, मतलब ये कि ये एक एक्सपीरियंस था मेरा ऐसा, जो मुझे लेना चाहिए था अपनी ज़िंदगी का। और आप भी ये सोचते हो कि यार ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब एक अपनी लाइफ टाइम में ऐसा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इवन मतलब लोग ट्रैवल करते हैं तो लोग ये चीज़ फील करते हैं, हम इसलिए लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग करना चाहिए, एक्सपीरियंस आता है और चीज़ें मतलब समझ में आती हैं। सही है बात है, क्योंकि अभी अपने घर पे अपन को सब पैम्पर करते हैं ना। अरे दोस्त मैं आपको पैम्पर एक बात करते हैं। बताता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आया था, तो अब भोपाल में रहते हैं, हमारे पास गाड़ी रहती है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे आया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, पैदल जा रहा हूँ कहीं पे भी, तो उस टाइम पे ये छोटी सी चीज़ का समझ में आया कि यार गाड़ी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको मेडिकल तक भी जाना है ना, मेडिकल जैसे समझ लो ऐसे 500 मीटर दूर है, तो 500 मीटर दूर इंसान चल के चला जाएगा,
पर उसको इमरजेंसी में कुछ चीज़ लेनी है, जैसे इमरजेंसी में उसको कोई सर्दी खांसी की गोली लेनी है और रात का टाइम हो रहा है, मेडिकल बंद हो जाएगी या यहाँ पास में नहीं मिलेगी, तो यार इंसान कैसे जाएगा? उबर ओला करेगा, यही करेगा, लास्ट में ऑप्शन यही बचता है। जैसे अगर आपको अब 500 मीटर दूर वाली मेडिकल बंद हो गई या शॉप बंद हो गई, किराने की दुकान बंद हो गई, तो आप फिर 1-2 किलोमीटर जो दूर स्टेशन के पास है, 3 किलोमीटर दूर जो स्टेशन के पास है, आप वहाँ जाओगे। तो गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि गाड़ी, फिर मैंने अपनी बाइक मंगाई वाया ट्रेन और फिर बाइक चलाता हूँ वहाँ पे। तो यही है कि गाड़ी का भी बहुत मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक्नॉलेज होती हैं जब आप अकेले रह रहे होते हो, तो वो चीज़ भी है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, किसी का आसान होता है, किसी का मुश्किल होता है, किसी का नॉर्मल होता है। नहीं यार देखो, सब अपनी बैटल लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी सबका अलग में, अलग सबका अलग अलग है। तो ये है कि किसी का किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते हम। वही मैं कह रहा हूँ, सबका अलग अलग होता है। तो यही है। बाकी वो भूत वाली स्टोरी, जो बच गई थी, हाँ जो बच गई थी, बहुत सारी हैं, तो कहाँ से शुरू करूँ आप बताओ। चलो मैं बताता हूँ। हम्म मेरी एक स्टोरी बताता हूँ मैं। हम्म अब हुआ ये था कि मैं एक बार रात में सो रहा था, मतलब भोपाल की बात है, एकदम से, मतलब ये कोई इतनी डरावनी नहीं है, पर मुझे ये एक किसी एंटिटी की प्रेजेंस की मतलब मुझे कोई मौजूद है, ये चीज़ मुझे फील हुई थी। हम्म तो हुआ ये था कि मैं सो रहा सीधे सीधे लेट के, अब मैं ऐसे सीधे होके सो रहा हूँ, मतलब अपने मेरे पेट पे हाथ रखा हुआ था, ऐसे ही नॉर्मली सो रहा था मैं। अब एकदम से मुझे सोते सोते में, मतलब मेरे हल्की सी नींद लगने वाला जैसा हो रहा था, तो मुझे एकदम से फील आया कि कोई मुझे देख रहा है। सपना नहीं था ये, मैं जग रहा था, अपने कॉन्शियस में था, कोई मुझे आवाज़ दे के बुला था तो मैं उठ के चला मतलब जाता। आप कॉन्शियसली अवेलेबल थे। हाँ, सोया नहीं था, मेरी प्रॉपर नींद नहीं लगी थी गहरी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई यूं ऊपर से मेरे ऊपर यूं होके देख रहा है, जैसे मैं ये सो रहा हूँ, मेरा सर इधर है, तो मुझे कोई यूं ऐसे होके देख रहा है, एकदम ऊपर से। हाँ बिल्कुल ऊपर से। और एकदम से मैं डरा और मैंने डर के यूं करा, मतलब जैसे आपके साथ नहीं हुआ था कि आपने भी किसी को डर के हटाया था, डर के यूं करा और मेरी हार्ट बीट फुल स्पीड में, मतलब ऐसा लग रहा था दिल फट जाएगा मेरा, डर के मारे। हाँ डर के मारे। वो तो मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं उस समय कुछ ऐसी मूवीज देख रहा हूँ, हाँ तो या फिर कुछ भी, मैं उस टाइम पे शायद से वॉकिंग डेड देख रहा था शायद से, वो ज़ॉम्बी आ गया था। zombies वाली। ज़ॉम्बी आ गया है। हाँ तो पता नहीं यार, माइंड का भी रहता है, वो चीज़ें रहती हैं। बाकी ये मेरे साथ एक खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ था जिसमें मुझे बहुत खतरनाक डर लगा था। ठीक है, आगे बताओ, आपका बताओ। यार मुझे यही लगता है कि भाई जो चीज़ कंज्यूम करते हो ना, वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। इसकी एक क्या लाइन थी, मैंने एक बार बताई थी, व्हेन यू लुक इनटू द अबिस लुक्स बैक टू यू। एबिस मतलब? अबिस मतलब खालीपन। अच्छा, अगर आप खालीपन की तरफ देखते हो तो खालीपन आपको देखता है। आपको देखता है। तो यही है, whatever you consume you will get the product of that, है ना। हाँ, ये लाइफ का वो है, मतलब कुछ भी चीज़ हो, आप अच्छी चीज़ देखोगे तो अच्छी चीज़ आपको देखेगी। मतलब यही है ना, देखो जो भी कंज्यूम कर रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे लोग नहीं स्किलफुल लोगों के साथ बैठेंगे तो अपनी स्किल ही बढ़ेगी, है ना। वो कहते हैं ना, एक कुएं का मेंढक, तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक बबल बना लिया है, वो उसके आगे वो जाना नहीं चाह रहा है ना। तो वो यही है, वो हर जगह लाइफ के अंदर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर जगह रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन दुबले रहते हैं, मतलब जैसे अपन जब शुरू थे, अपन जिस जिम के एटमॉस्फेयर में गए, जिम क्या है, जिम एटमॉस्फेयर है भाई। अगर अपन चाहते तो अपन सस्ता जिम भी जाते हैं। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अपन बॉडी जो है ना घर पे भी बन सकती है, यूट्यूब पे देखो, पर वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, वो पुश नहीं मिलता। अपने जिम की हर दीवार पे एक कोट लिखा है, कुछ भी कोट लिखा है, पर वो लिखा है, वो पढ़ते हैं अपन, वो पढ़ते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बस वही है ना। एक क्या था, एक था यू आर नॉट हियर फॉर गिविंग अप, यू आर हियर फॉर पुशिंग हार्डर, कुछ ऐसा कुछ करके था, ये द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। हाँ कुछ मतलब ऐसे कुछ होते हैं कोट्स जो कि इंसान को, जैसे लेट्स से मेरा एक एग्जांपल, चेस्ट की एक फ्लाइंग है, ठीक है, वहां पे मेरे लास्ट के कुछ रेप्स है जहां पे मेरी बॉडी गिव अप नहीं कर सकी, पर मेरा दिमाग कर गया नो हो गया, बस 10 पे छोड़ दूंगा। जस्ट मैं अपने सामने वहां पे जो फ्लाई है, फ्लाई के सामने एक कोट लिखा है, यू आर नॉट हियर
कुछ समथिंग है, यू आर नॉट हेयर टू बी वीक ब्यूटीफुल, यू आर हेयर टू बी अ मॉन्स्टर। भाई करते हो 2-3 वर्ड। ठीक है, हाँ आप किसकी कहानी बताने? मेरे दोस्त के भाई के साथ जो हुई थी वो बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वो रहने वाले थे ग्वालियर के। ग्वालियर से वो कोई से कॉलेज में जाते थे। वो 2 भाई थे, एक बड़ा था एक छोटा था। उनकी 2 बहनों से ट्यूनिंग हो गई थी। ट्यूनिंग यानी मतलब रिलेशनशिप टाइप नहीं, बट अच्छी फ्रेंडशिप, क्योंकि वो लोग एक सेम चीज उनमें कॉमन थी जो थी योगा। योगा मतलब आज के जमाने में कौन योगा करता है, पर उन लोग में थी वो। तो वो जो 2 भाई थे वो बहुत पैशनेट थे अबाउट योगा। वो वीडियोस बनाते थे। ठीक है, आप गौरव तिवारी के बारे में जानते हो? हाँ गौरव तिवारी जानता, घोस्ट वो है ना, हाँ, क्या नाम था घोस्ट उसके? इंस्पेक्टर या घोस्ट, नहीं उसका कुछ कंपनी का कुछ नाम था, मैं भूल गया। वो शॉर्ट फॉर्म में था उसका। हाँ उसकी अभी एक वेब सीरीज आई है, वो बहुत ज्यादा चल रही है। देखी? नहीं नहीं नहीं, वेब सीरीज या मूवी है पता मैं नहीं घर क्या पे जाके देखो, मैं अभी जो ट्रेन में रास्ते में जाऊंगा उसमें हाँ, मैं भी देखूंगा अगले संडे। ये संडे बट डर लगता है भाई, मतलब मुझसे घोस्ट वाली मूवीज देखने में मजा नहीं आता, मतलब डर लगता है मुझे। अरे नहीं, पता है क्या, डर वाली बात नहीं है। मतलब वो इंटरेस्टिंग, वो जो डर होता है ना, मतलब ऐसा लगता है मैं अपने आप को एक तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि तुम अकेले रहते हो। हाँ अगर तुम आपके सबके साथ रह रहे होते तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता तुम्हारा डर का। हाँ ठीक है, वो दूसरों से बात करके वो चला जाता। पर अब तुम रहोगे अकेले तो वो तुम फिर क्या उसको और वो कर रहे हो क्या, वो टाइम पीरियड तुम और बढ़ा रहे हो, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो एक और चीज है, लोग कहते हैं कि अगर आपको अपना दिमाग डाइवर्ट करना है, यू जस्ट नीड 8 मिनट्स ऑफ योर टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत स्ट्रेस हो, तुम मुझे कॉल करते हो, अरे अबू सर ऐसा ऐसा वैसा, तुम अगर मैं तुमसे 8 मिनट बात करूंगा ना किसी और चीज से रिलेटेड, तुम्हारा दिमाग वहां से चेंज हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा है क्या, आई नीड योर 8 मिनट्स। ठीक है, आगे बताओ उसका। कहाँ था मैं, वो ग्वालियर का। ठीक है, तो ग्वालियर में हुआ ये क्या, उसके योगा से वो हो गई, दोस्ती बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा ऐसी बढ़ गई कि खाना वाना सब साथ वाथ खा रहे हैं, दिन में साथ रह रहे लड़की और वो लड़का? हैं। 2 लड़कियां 2 भाई, मतलब 2 बहनें 2 भाई। ठीक है, ठीक है। अब हुआ ये क्या, इतनी बढ़ गई क्या, उनकी मम्मी ने इनको बुला लिया घर पे। ठीक है, मतलब वो फोन पे तो बात होती रही, जिससे उनकी मम्मी खाना वाना भिजाती रहती थी इनके लिए। ठीक है, अब हुआ ये क्या, उन्हें घर पे बुला लिया, कुछ भी कोई पर्टिकुलर एक फंक्शन होगा, आई एम नॉट श्योर क्या एक्चुअल में कौन सा था, बट एक कोई सा फंक्शन के अंदर घर में बुला लिया। तो ये लोग रात को आने वाले थे, पर रात में इतनी रात हो गई थी, क्योंकि वो जो लड़की थी वो शायद 60 या 70 किलोमीटर दूर रहती थी कॉलेज से। ठीक है, तो रात में पॉसिबल नहीं होता, जैसे अगर ये 6 बजे भी निकलेंगे लेट्स से, तो पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएगा। फिर वहां पे क्या मतलब है, तो वो सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग वो गए। ठीक है, इस ड्यूरेशन के अंदर अपन इसको शॉर्ट ही रखते हैं, मतलब बहुत लंबी कहानी है कि कैसे मिले, क्या मिले, कहाँ फलाना, थोड़ा सा मतलब क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प। हाँ, तो कैसे क्या मिले वो तो सब छोड़ो, अब ये मेन चीज आती है कि एक बार ये घर पहुंचते हैं तो घर मुझे डेजा वू हुआ भाई। किस चीज का? ऐसा लगा कि ये चीज मैं पहले भी कर चुका हूँ। ये जो पॉडकास्ट हो रहा है, हाँ मतलब अभी मुझे इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कभी। ठीक है, मेरे बात पहले तुम कर लो, एक काम करो, ये वाली शुरुआत नहीं शॉर्ट भूल नहीं जाओ। नहीं मतलब बस मुझे यही लगा कि ये शॉर्ट क्रिस्प और ये जो मैंने चीज बोली ना, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और हम इसी सिटिंग में बैठे थे पहले, और ऐसा मुझे अभी लगा, तो ये चीज हुई। तो ये पैरेलल यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज बन रहा धीरे धीरे। ठीक है, चलो ठीक है, वो लोग उनके घर पहुंचते हैं 11-12 बजे, जो भी था एक पर्टिकुलर टाइम पे, दिन में गए थे वो। ठीक है, दिन में गए और उन्होंने देखा कि भाई जो लड़की का घर है वो एक आउटस्कर्ट्स ऑफ एरिया में है, मतलब वो पर्टिकुलर एक सोसाइटी के अंदर नहीं है, वो थोड़ा सा अलग हटके घर है। वैसा भी नहीं है यार 100 घर इधर है और एक अलग हटके घर है, मतलब वहां पे घर अलग अलग ही थे। ठीक है, अब वहां पे जैसे ही वो जाते हैं, लड़की का घर जो है वो उसमें फेंसिंग होती है बाहर, और उस पे कपड़े लगे रहते हैं, कपड़े ग्रीन कलर का नहीं आता? हाँ ठीक है, ग्रीन कलर का, तो वो लगा हुआ था, मतलब आप उनकी दीवार के अंदर नहीं देख सकते, आंगन था वो उनका। ठीक है, समझ गया। तो सामने घर था। ठीक है, वो गेट खोलते, गेट पे भी अब देखो, अगर गेट जो है ना वो गेट वाला था, लोहे के नहीं होते बीच में, इतनी बीच में रॉडे होती हैं, तो वो तो सी थ्रू करने के लिए होता है, पर उसपे भी लगा था। तो मतलब इन शॉर्ट ये वो, अगर आप बाहर हो तो बाहर से अंदर आंगन भी नहीं देख सकते, आप अंदर हो तो बाहर का नहीं देख सकते। बहुत सारे लोग करते हैं पर्दे के लिए ये सब। ठीक है, अब वो अंदर गए, सामने बिल्डिंग थी, आंगन के बाद जस्ट क्रॉस करके, और उसका रास्ता एक उससे था, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का अलग, और जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जाना है उसके लिए एक पाथ है सीढ़ियों का। सीढ़ियों का पूरा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सीधा सीधा सीधा। अगर मैं यहाँ ऐसे बताऊं तो जैसे ये पूरा घर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जस्ट राइट साइड के अंदर एक स्टेयरकेस था,
और उन्होंने अपना घर इस टाइप से बनाया था कि राइट साइड से ही एंट्रेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे गए तो ये पूरा घर मिलेगा आपको, हाँ, ठीक है, मतलब राइट साइड तो फिर इधर गया तो फिर ऊपर हाँ, मतलब इस साइड से दीवार है, इस साइड कुछ है ही नहीं, इस साइड आपका एंट्रेंस है, यहाँ से आप पूरा घर, मतलब आप राइट साइड से सीढ़ी चढ़ोगे तो लेफ्ट साइड पे पूरा घर है, तो हाँ, मतलब ऐसे ऐसे आपको सीढ़ियाँ सीधी सीधी चढ़नी पड़ेगी। करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो मिलने मिलाए जो भी हुआ XYZ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मम्मी आप लोग का वेट करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। हाँ, शायद यही कहानी थी, मैं शायद भूल रहा हूँ, बट फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग वेट कर रहे हैं, जो भी है, उनकी आरती वारती उतारी उनकी मम्मी ने, पूरा पूजा टीका वीका सब लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद उनने कहा कि आप लोग छत पे वेट करो, छत पे चलो, या फिर कुछ ऐसा ही, छत पे, मतलब वो लोग छत पे गए थे, ठीक है। नहीं, मुझे याद आ गया क्लियर। तो उनकी मम्मी ने बोला था आप लोग छत पे पहुंचो, हम लोग आते हैं, ठीक है। दोनों को छत पे पहुंचा दिया। हाँ, दो बहनें हैं अभी, 2 भाई हैं अभी, और मम्मी है उनकी, ठीक है। दोनों बहनों की मम्मी है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप लोग एक काम करो, छत पे पहुंचो, मतलब आप चारों लोग या चारों लोग, ठीक है, आप लोग छत पे पहुंचो, मैं आ रही हूँ। उन्होंने पूजा वूजा कर ली, ठीक है। तो जब ये चढ़ रहे थे तो उन्होंने एक जो छोटा वाला भाई था उसको रोक लिया, ठीक है, क्या 1 मिनट आप रुक जाओ, कुछ हो सकता है, कुछ सामान लेने के लिए या फिर कुछ भी, आप रुक जाओ, मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, है ना। तो वो अंदर गए। अंदर जैसे ही मैंने पूरा डायनामिक्स बताया ना अभी घर कैसा दिखता होगा, जैसे ही अंदर गए अंधेरा, ठीक है। अच्छा, फुल अंधेरा। रात का टाइम था, सुबह का टाइम था? अरे दिन का टाइम था। दिन के टाइम पे फुल अंधेरा? हाँ, घर में पूरा अंधेरा है, उनकी दिन के टाइम थोड़ा बहुत तो विंडोज नहीं, कुछ सब बंद, अंधेरा, मतलब अगर आपकी आंखें अडाप्ट करेंगी तो आप देख पाओगे, इतना अंधेरा। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि भाई शाम का टाइम, फुल अंधेरा, सारी खिड़कियां बंद, एकदम अंधेरा, ठीक है। अब वो गया, उसने देखा कि भाई ये क्या है, एकदम अंधेरा हो रहा है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि 1 मिनट रुकना, मैं अंदर से कुछ थाली वाली लेके आ रही हूँ, तुम थोड़ी देर यहीं रुकना। भाई यहाँ हॉल में खड़ा कर दिया उसका, ठीक है। तो वह जब उस इतनी देर में उसकी आंखें अडाप्ट हो गई जो भी चीज़ अंधेरे के अंदर, तो उसने सामने देखा कि उसको एक मूर्ति दिख रही है, कुछ लग रहा है, मूर्ति नहीं, शायद एक बहुत बड़ा एक फिगर दिख रहा है, मूर्ति नहीं, उसको मूर्ति नहीं दिख रही, बस एक बहुत बड़ा फिगर दिख रहा है उसको, ठीक है। वो बहुत, उसको लग रहा था कि 7-8 फीट का कुछ तो है जो सामने है मेरे। अच्छा। हाँ, कुछ तो दिख रहा है उसको, है ना। अब वो वेट कर रहा है, ये कर रहा है, तो इतने में उनकी मम्मी एक बहुत दुबले पतले काइंड ऑफ क्रिएचर ही बोल लो, ठीक है, एक बॉडी उसको अंधेरे में दिख रही है कि उसकी मम्मी आ रही है, और वो बोले आ बेटा आजा 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 ऐसे करके। तो वो दिख रहा है कि बहुत अजीब सा था, ह्यूमनॉइड सी चीज थी, बहुत अजीब सा, अंधेरे के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पे अब ये छोटे भाई के साथ हो रहा है, बड़े भाई ऊपर गया, ठीक है। अब वो वेट कर रहा था उसके छोटे भाई, क्योंकि उसके छोटे भाई को उसके सामने नहीं रोका, ठीक है। अच्छा, उसके सामने नहीं रोका, उसके सामने नहीं रोका, वो तो चल रहा, वो तो पीछे से उसको रोक लिया। अब उसने उसके दोनों बहनों से बोला कि भाई क्या है, कहाँ गया, कहाँ रुक गया। तो कह रही वो मम्मी के साथ कुछ सामान वामान ला रहा होगा। तो उसने ये देखा, क्या वो जो छत है, छत पे बहुत सारे गमले रखे, ठीक है। गमलों में पेड़ जितने थे सबके सब ब्लैक हो चुके थे। अच्छा, एक होता है मुरझाना, एक होना है पेड़ सड़ जाता है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, पेड़ जो मुरझाता है वो सूख के मुरझाता है, वो ब्राउन ही रहता है, पर जो पेड़ सड़ता है तो वो ब्लैक हो जाता है। अच्छा, कहीं नहीं देखे ना, एक चीज करना है, मतलब जो पेड़ होंगे ना, अगर उस पर गंदा पानी डालोगे ना तो पेड़ एकदम सड़ जाता है, वो ब्लैकिश मुरझा जाता है वो, ठीक है। तो उसने देखा कि जितने पेड़ हैं सबके सब वो ब्लैक सड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पानी की वजह से मुरझा गए, सबके सब डार्क एकदम सड़े हुए, एक पत्ती नहीं कुछ पे। तो देखते हैं क्यों, तो ये थोड़ा उसको अजीब लगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसने थोड़ा और वेट किया, वो मिला नहीं उसको, मतलब वो इतनी देर में आया नहीं। तो उसने, कितना टाइम हो गया फिर भी? 5 मिनट, 5 मिनट बहुत होते हैं, 5 मिनट बहुत होते हैं। तो उसको मिला नहीं, तो वो नीचे गया सीढ़ियों से नीचे, और वो अपने फर्स्ट फ्लोर पे गया, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे देखा उसने, अंधेरा है, अंधेरे में उसको उसका भाई दिख गया, ठीक है। उसने फ्लैशलाइट खोली, जब फ्लैशलाइट खोली तो वो एकदम डर गया। क्यों डर गया? जब उसने फ्लैशलाइट खोली ना तो उसको दिखी आंटी जो थी लड़की की माँ, वो एक बहुत दुबले पतले आदमी को लेके आ रही थी, बहुत दुबले पतले आदमी को। और उसका जो भाई था वो एकदम सीधा स्टिल खड़ा था, वो नम हो चुका था, मतलब वो चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, क्या था, वो सुन खड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसके भाई ने बोला ये क्या हो रहा है? तो उसने उसके भाई को बोला भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उसने लाइट खोली, ठीक है। कौन सी, शायद उसने कमरे की लाइट खोली या फिर फ्लैश लाइट खोली, मुझे इतना याद नहीं, पर उसने लाइट खोल के उसने जो देखा ना कि वो 7-8 फीट का जो था वो एक मूर्ति थी, ठीक है। और वो मूर्ति वो नहीं थी,
मतलब ये जो ये लोग गॉड्स होते हैं ना, इनको वो नहीं थी, वो कुछ अलग एक सैटेनिक मूर्ति थी। अच्छा। हाँ, वो प्रॉपर सैटेनिक मूर्ति थी, ठीक है। तो उसने बोला, उसको लगा भाई जादू टोटका हो रहा है, ये क्या हो रहा है उसके भाई के साथ, ठीक है। और एक तो वो मूर्ति, फिर उसके बाद अंधेरा, फिर उसके बाद उसकी माँ के हाथ में एक पता नहीं अजीब सा दुबला पतला एकदम हड्डी एक लड़का। उसने अपने भाई को बोला, भाई चल वो तो सुन, ठीक है। तो वो बढ़ ही नहीं रहा आगे, तो उसने उसके भाई का हाथ पकड़ा, कहा भाई चल, ठीक है। उसको घसीट के लेके गया, उसकी मम्मी रोकती गई, अरे बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रोका ही नहीं उसको, मतलब रोक ही नहीं पाएंगे उसको। ऐसा नहीं था कि अब पकड़ लिया और फिर कुछ अटैक हो गया या कुछ नहीं, पर वो अपने भाई को खींच के लेके गया। उसका भाई एक दिन हो गया कुछ बोल ही नहीं रहा, घर चले गए लोग, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ बोला ही नहीं। कुछ बोला ही नहीं, चुप, ठीक है। फिर रात हुई, एक दिन बाद, ठीक है, रात हुई और रात को वो बैठा हुआ और ऐसे ऐसे कर रहा, ठीक है। मतलब वो बैठा हुआ रात के 2-3 बजे, अच्छा। उसने उसके भाई ने उठ के देखा, तो उसने देखा कि वो बस यूं बैठ के हिल रहा है। अब वो क्या कर रहा है क्या, उसने पूछा तो वो सुन था एकदम, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर उसके बाद लग गया कि भाई इसमें कुछ हो गया, इस पे हो तो गया है कुछ, ठीक है। भाई उसको दिखाया जादू तो, मतलब इधर दिखाया उधर दिखाया उधर दिखाया, XYZ, फिर कहीं कुछ नहीं हुआ उसका। अच्छा। फिर वो लोग मानते हैं, क्या क्या मानते हैं, एक इन लोग पे एक वो होता है, मतलब ये लोग एक पर्टिकुलर गॉड्स को मानते हैं ना, तो उसको वाला भी टर्म भूल गया, वो बोलते क्या है, कुछ आते हैं ना, जो आता है, जैसे अपन लोग कहते हैं माता आ जाती है, माता नहीं है, कुछ होता है इन लोग का, कुछ होता है, कुछ आ जाते हैं। तो वो उनके किसी पे आ गया था रिश्तेदारों में, और उन लोग को नहीं पता था कि इसकी तबीयत खराब है, पर उसने बोला कि उसकी जान खतरे में है, उसको बचाओ। अच्छा। हाँ, जो भी आया था उस पर, ठीक है। और उनका किसी रिश्तेदार को आया था, फिर वो रिश्तेदार ने इनको फोन लगाया, फिर इनने बोला, फिर उसके बाद एक जिसने वो उनने बताया कि इसके पास लेके जाओ, फिर उसके पास लेके गए। देवता, देवता बोलते हैं, ठीक है। तो देवता देवता किसी पे आए थे, वो उसने बताया, वो उनको नहीं पता कि कुछ है, मतलब वो जिस घर के अंदर वो आया था, उन लोग को नहीं पता था कि इस लड़के के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उनने फोन करके बोला कि भाई हमारे ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारा अगर भाई सही नहीं है तो उसको इस पर्टिकुलर इंसान के पास लेके जाओ। फिर वो वहां लेके गए, उनको बिना कुछ बताए उसने बोला, क्या क्या खाया था इसने, भाई खाया क्या खाएगा। तो फिर उन्हें जो अमल वमल होता है ये करा, तो फिर उन्हें पूरी स्टोरी बताई कि एक्चुअल में जो हुआ उसके डॉट्स कहाँ कनेक्ट होते हैं, अच्छा। ठीक है। तो हुआ ये क्या, वो जो लड़की का भाई था उसको कोई सी ऐसी बीमारी थी वो जो एक आप बोल रहे हाँ, हो, वो दुबला पतला जो भाई था, पतला। लड़की का भाई था, वो 2 लड़कियां जो थी ना, उनका भाई भाई था। था। तो उसको ऐसी बीमारी थी जिससे वो खत्म हो रहा था, मतलब है ना, वो मरने वाला था। तो अब माँ तो माँ होती है, अब किसी की नज़र में वो देखो जादू टोटका, पर वो अपने लड़के के लिए वो क्या कर रही थी, उसने जादू टोना वोना के अंदर करी, तो वो जो लड़का था ये छोटा वाला जिसको उसने रोका था, उसका सेक्रीफाइस देने वाली थी वो उस मूर्ति के सामने। तो जो उसकी वो थी, क्या कहते हैं, आइदर वो सेक्रीफाइस करने वाली थी या फिर कुछ तो ऐसा करने वाली थी जो इसकी पावर इसके लड़के में आ जाए और इसके लड़के को जो बीमारी है वो जरा ट्रांसफर हो जाए। अच्छा। तो वो ये करने वाली थी, और कुछ हद तक उसने कर भी दिया था। वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी प्रोसेस, क्योंकि बड़ा भाई आके लेके चला गया था, ठीक है। तो फिर उसको उतारा करवाया, ये है। अब मतलब वो ये उसके घर पे वापस नहीं गए फिर उन 2 लड़कियों के? नहीं, शायद नहीं, या फिर वो मिली भी नहीं इन लोगों से? क्या पता मिली होंगी, या फिर मैंने पूछा था, मैंने शायद ये भी पूछा था कि भाई फिर लड़कियों का क्या हुआ। तो उसने बोला लड़कियां तो मना कर रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो उन लोगों ने कुछ किया नहीं ना, वो तो बाहर थी। नहीं, वो बाहर नहीं थी, मतलब कोई रिचुअल शुरू ही नहीं हुआ था। कहने का मकसद ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे सर पे टीका लगा दूं या फिर तुम्हारा हाथ काट दूं या फिर कुछ भी तुम्हारे साथ रिचुअल करूं, तो तुम कहो कि मेरे साथ ये किया है, और उसके साथ तो कुछ किया ही नहीं था। वो तो बस वो मूर्ति के सामने खड़ा था, उसकी माँ, एक लड़का साइड में खड़ा था और वो बीच में खड़ा था, बस इसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर उसको बस वो अनकॉन्शियस हो गया था थोड़े टाइम वो बाद। अनकॉन्शियस हो सकता है, उसके आगे चीजें हो सकती थी। वो कुछ करी हो पर इसको पता नहीं चला हो, या हाँ, हो सकता है कुछ आगे चीजें हो सकती हैं, जैसे वो कुछ और जो ट्रे लेके आती हैं, वो कुछ खिलाती हैं, उससे कुछ होता, वशीकरण जो बोलते हैं आजकल, वो शैतान मूवी आई है उसके अंदर, तो कुछ खिला दिया होगा, जब आरती उतारी होगी तभी कर दिया होगा, पर एक्चुअल में तो कुछ किया ही नहीं ना उसको हार्म पहुंचाया, मतलब मारा पीटी नहीं करी, कोई एक्चुअल भी जादू टोटका नहीं करा, क्या उसके मुंह पे राख मल दी या फिर उसको मंडप पे बिठा दिया या फिर कुछ भी, जिसका ये लोग प्रूफ दे पाए,
हाँ तो उसने मुझे ये जवाब दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब कितना सच है कितना झूठ है वो पता नहीं, पर अगर देखा पर जाए, है तो खतरनाक पर स्टोरी है, देखा जाए तो ये चीज़ तो बहुत खतरनाक है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो है। तो और अभी वो लड़का सही है? हाँ वो ठीक है, शायद वो कॉलेज वाले सीनियर है हम लोग, मतलब पढ़ के निकल भी चुका होगा। अच्छा ये अच्छा। है। वैसे मैं मानता हूँ जादू टोना होता है। मट वो गौरव है, गौरव, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, समझ गया ठीक मैं। है। वो बता रहा था एक बार, वो गांव में रहता है, हाँ ठीक है। तो गांव में गया, क्या बाथरूम बाथरूम के लिए बाहर गया था, क्या उसने देखा मटकी होती है, मटकी जल रही है, आसमान में उड़ती हुई जा रही। अरे वाह। हाँ उसने देखा। हम लोग एक बार भूतों की बातें कर रहे थे, तो उसने बताया कि हमें भगता हुआ आ गया बाहर से अंदर। मैंने कहा अगर उस मटकी ने मुझे देख लिया तो काम हो जाए। मटकी का लॉजिक ये अरे रहता है। वो एक ये वाली कहानी भी तो थी शायद, तुम्हारे तुम्हारे शायद से कोई रिलेटिव की कहानी थी कौन सी वाली? कि वो एक लड़की दिखी उनको, 3 दोस्त थे, हम्म तीनों दोस्तों को एक लड़की दिखी दूर, बोलते जाओ। तीन, और फिर एक को ऐसी दिखी, एक को ऐसी दिखी, एक को ऐसी दिखी। अरे हाँ हाँ, अरे अरे वो अरे, वाली कहानी बताओ, ये वाली कहानी। वो लुभाने वाली। हाँ हाँ हाँ। शायद गोवा का था ये लोग, मुझे एक की है, गोवा हुआ गए थे शायद, एक गोवा की कहानी लग रही है। हाँ तो जहाँ भी जोन से भी होटल पे रुके थे, हाँ। वाया तुम्हें कैसे याद आ गई, मैं तो खुद भूल गया था ये। ये वाली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी भाई, है ना? मैं मुझे याद है, हाँ तुमने मैं बताई भूल थी गया था, मुझे। ये रिसेंटली हुआ है, मतलब 3-4 साल पुरानी बात है, हाँ ज्यादा तुमने मुझे पुरानी नहीं बताई है। थी कुछ साल, 1-2 साल पहले ही बताई थी, जब ये हाँ हुई थी तभी बताई तुमने तो मुझे। वो लोग गोवा हुआ गए थे घूमने के लिए, तो हाँ जहाँ भी ये लोग गए थे उसके वो एरिया सुनसान था, और गोवा के मतलब अंदर। 3 दोस्त थे, हाँ 3 दोस्त थे, दोस्त गोवा गए थे घूमने। गोवा गए थे, मतलब भाई ट्रिप मारने गए थे, वो ट्रिप मान ली उन्होंने। पर वो जहाँ जिस एरिया में रुके थे, गोवा के बहुत सारे ऐसे वीराने एरिया हैं जहाँ पे लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ है। हम्म। अच्छा जैसे गोवा कभी जाओगे ना, तो जो सुनसान एरिया है ना, वहाँ पे एक प्लस का साइन लगा हुआ है। अच्छा, हाँ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, किस चीज के लिए प्लस का साइन लग रहा सेफ्टी के लिए, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं, क्योंकि गोवा के अंदर था? अच्छा पोर्चुगीज अच्छा पोर्चुगीज अच्छा, वॉर हुआ क्रॉस था। का बोल रहे हो? हाँ प्लस का, वो क्रॉस वाला, हाँ क्रॉस ठीक है। वाला। तो वहाँ पे पोर्चुगीज और इन लोग की वॉर हुआ था, तो बहुत सी बॉडी जो है ना वो गोवा की जमीन में ही दफन है, जो रोड होगा वो पता नहीं कोई दफन होगा। तो वहाँ पे बहुत सारी लोग मानते हैं, स्पिरिट्स है बहुत सारी, है ना, अनहेल्दी स्पिरिट्स है, मतलब डिमोनिक टाइप। हुआ ये कि ये लोग चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, जैसे अपन रात को 10-10-1 बजे खाना खाएंगे तो अपन इससे निकल जाते हैं, यहाँ भी जोधपुर में हर जगह वो लोग भी चल रहे थे। शायद उनको मना भी कर रहा होगा कि इस एरिया में मत जाना, पर वो गए, पैदल पैदल गए, होती है चुट, ठीक है। तो गए, अब वहां पे उनको एक लड़की दिखी थोड़ी दूर रोड पे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक अकेली लड़की दिखना इज समथिंग हार्ड। उस जगह पे? उस जगह पे वो पर्टिकुलर जो एरिया है, जिस जो वो एक ईरी वाइब सेंड कर रहा है, वहां पे एक लड़की दिखना मतलब कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ठीक है। अब एक को वो लड़की लंबे बालों में दिख रही, एक टाइप ऑफ कपड़े पहनी हुई, दूसरे को डिफरेंट हुलिया में दिख रही, तीसरे को डिफरेंट हुलिया में दिख रही, तीनों को एक ही जगह पे दिख रही एक ही जगह एक ही लड़की अलग अलग उसमें दिख रही। कैसा जैसे झूला मूला भी था, तुमने बताया था उधर? झूला का याद नहीं आ रहा मुझे पार्क काइंड ऑफ जगह थी वो? कुछ तो था, मतलब मुझे एग्जैक्ट में चीज भूल गया, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भूल गया वो। हाँ तुमने बताया था कि ये लोग इधर इस तरफ खड़े हुए थे, उधर एक झूला था और उसके पास वो लड़की दिखी 3 लोगों को। हाँ, तो मैं एग्जैक्ट भूल गया, हाँ, बट मुझे ये याद याद है है कि अच्छे वो से। 3 अलग अलग हुलिये के अंदर दिखी थी, मतलब ऐसा मान सकते हो, एक को वो लंबे बाल गोरी दिखी, एक को गेरुआ कलर की दिखी, मतलब अलग अलग, जिसको जैसी हाँ, पसंद है वैसी उसको दिखी। किसी किसी को टॉप में दिखी, किसी को हाँ कुर्ते में दिखी। हाँ, जिसको जैसी पसंद है उसको वो वैसी दिखी, ठीक है। हाँ अब भाई देखो, पहला रेड फ्लैग यही था कि रात के बज रहे होंगे 11 या 11:30 या हाँ, 12। वो दोस्तों ने कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करा वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो तुम बताओ। वो मैं भूल गया हूँ वो तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ। नहीं सही में भूल गया मैं। तो हाँ, जहाँ तक मुझे याद है तो क्या रहता है कि अब क्या होता है, 3 दोस्त रहते हैं, हाँ वो तीनों, है ना? हाँ अब एक दोस्त नोटिस करता है, हाँ तो पहले तो वो लोग समझते हैं कि नॉर्मल लड़की हाँ। है ना? तो वो दोस्त बताता है कि यार देखो वो मुझे देख रही अच्छा। है ना? हाँ फिर वो बोलता है, वो दूसरा वाला बोलता है नहीं मुझे देख रही है, हाँ फिर तीसरा वाला बोलता है नहीं मुझे देख रही है। हाँ ये होता है। अब जब ये कंडीशन हो जाती है तो उसके बाद बोलते हैं यार, कुछ उनकी आपस में ऐसी बात होती है, तो उसका कहते हैं कपड़ों का डिस्क्राइब कर देता है कोई ये। क्या देखो, हाँ हाँ हाँ, हाँ। कपड़ों का डिस्क्राइब कर देता है, तो बोलता है अबे तू क्या अंधा है? वो ये कपड़े नहीं पहनी, हम्म वो कहते हैं ये पहनी हुई है। हम्म
तो बोलता है नहीं भाई वो ये पहनी हुई है, तीसरा वाला बोलता है नहीं भाई वो ये पहनी हुई है। तो फिर उस टाइम पे जैसे ही ये सब चीजें होती हैं तो आपके जो रिलेटिव हैं उनको कहते हैं क्लिक हो जाती है चीज, हाँ कुछ तो गड़बड़ हाँ कुछ तो गड़बड़ है। लुभा रही है और जो फिर चीज़ें। वो कहते हैं कंफर्म करते हैं कि सही में तुम्हें इसमें दिख रही है, मुझे इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है। फिर वो जो भी रहता है वहां से पड़ पड़ आके निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ, उसके उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हाँ होते कुछ हैं। होता नहीं है, हाँ। पर अगर हो जाते अगर हो जाते हैं वो तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। नहीं तो अगर हो जाए तो तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाता उसका। मैं ये सारी चीज भाई भूल गया सोचो था। भाई कितनी पावरफुल स्पिरिट्स होती हैं, या मतलब कितनी वो उसमें रहती हैं, कितने दर्द में होती होंगी भाई, कि उनको कहते हैं सामने आना पड़ता है इंसानों के। भाई उनका तो काम ही यही है, डराना। डराना नहीं होता उनका काम, कम्युनिकेट करने का होता है कि उनकी जो भी चीजें पूरी नहीं होती तो कम्युनिकेशन, हाँ मतलब जहां तक अपने मैंने लिए सुना है, कम्युनिकेशन तो डराना हो गया ना भाई। हाँ अपन जो से कोई ऐसी एंटिटी है जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, हाँ। और एकदम वो तुम्हें कहेगा, तुम्हें साइड से आवाज आए, हेलो था तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारे लिए तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तुम्हारी पर तो फट जाएगी ये किसने बोल दिया। तो ये तो यही है क्या, कोऑर्डिनेशन मिट गया ये। चलो ठीक है, बस रैप करते हैं ठीक है। आज के लिए। चलो थैंक यू अबूजर फॉर द सेकंड एपिसोड। चलो।